वालेकुम यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिबा अब्दुल रज़ाक और मैं हूं तलहा जुनैद। और आप लोगों को हमारी तरफ से और यूसीपी टीवी की तरफ से छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। नाजरीन, आज यूसीपी टीवी की तरफ से ईद उल फितर के मौके पर स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर हमारे साथ बहुत ही ख़ास किस्म के जो हैं गेस्ट मौजूद होंगे, उनके साथ हम बहुत सी एक्साइटिंग गेम्स भी खेलेंगे। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले आप मुझे बताएं कैसी गुजर रही है ईद? मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है अभी तक, क्योंकि मुझे ईदी मतलब मिल गई है। इतनी नहीं मिली कि मैं कहूँ लाइव टीवी पे कि हाँ बहुत ज्यादा मिल गई है, लेकिन फिर भी बताएं तो अच्छी कितनी ईदी मिली? नहीं वो मैं नहीं बता। अच्छा, मेरी ईदी लेकर आई आप? नहीं, आप मेरे से बड़े हैं ना, तो मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा हूँ आपसे। नहीं, बनता यही है कि आप जो हैं वो मुझे ईद। चले, मैं आपको शो के बाद इंशाल्लाह ईदी आपको मिल जाएगी। आपका एनवेलप मैं लेकर आया हूँ। खैर, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पर्सनालिटी मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। ही इज़ द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। बहुत से इदारों के साथ मुंसलिक हैं और बहुत सा सोशल वर्क जो है वो करते रहते हैं, और स्टूडेंट बॉडीज़ के साथ अक्सर उनका नाम हमें सुनने को मिलता है। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक सर। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल। अगर मैं अपनी लेफ़्ट साइड पे बात करूं तो हमारे पास हैं डॉक्टर रिजवाना कौसर, जिन्होंने पीएचडी की है मैथमेटिक्स में फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी, और 12 साल से जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश पर्सनालिटी की मालिक हैं, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से पोस्ट डॉक की है फ़िज़िक्स में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला आपने हमारे लिए, और ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। तो मैम, ईद कैसी गुजर रही है? कुछ मीठा खा के आ रही हैं? ऑफ कोर्स, मीठे बगैर तो मीठी ईद नहीं हो सकती। बिल्कुल। मीठा बना कर आ रही है, मीठा खा नहीं, बन तो रात को ही जाता है, और इतना ट्रेडिशनल नहीं होता जो कि शीर खुरमा सुनने में मिलता है। हमारे घर में शुरू से इन लॉज में भी, पेरेंट्स में भी खीर ही बनती थी, तो खीर बनाई थी, सुबह ब्रेकफास्ट किया और साथ थोड़ी सी खीर मैंने टेस्ट की। आप बताइएगा, आप जो है मीठे में क्या खा कर आ रहे हैं? मीठे में मैं तो वैसे शुगर पेशेंट हूँ ठीक है, मीठा मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन खासतौर पे ईद वाले दिन सवैयाँ अगर ना हो तो मुझे लगता नहीं कि आज ईद का दिन है। मुझे वो रूटीन डेज लगते हैं। तो हमारे घर में बहुत पुरानी ट्रेडिशन है कि सवैयाँ जरूर बनती हैं, और आज जब मैंने सवैयाँ खाई तो मैंने थोड़ी सी बात परहेजी कर ली कि आज की दिन ईद है। आज के दिन तो सर बिल्कुल ऐसे बनता है। सर ये बताएं कि बचपन की ईद बिल्कुल और होती है और अब एडल्ट लाइफ है, तो ये बताएं क्या डिफरेंस है, क्या याद करते हैं हम? बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। मतलब बचपन की ईद में तो आपने सिर्फ एंजॉय करना होता है और ईदियाँ इकट्ठी करनी होती है, और आपको कोई जिम्मेदारी, कोई वो नहीं होता। लेकिन अब आजकल जो हमारी ईद है उसमें हम पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो मुझे वो बहुत फेस्टिविटी नजर आती है कि वो आप अपनेपन में सब कुछ कर रहे होते हैं, आप पे कोई पाबंदी उस दिन कम से कम नहीं होती, तो आप बड़ा एंजॉय करते हैं। उस दिन कोई आपको नहीं कहता कि जब आप पढ़ने का टाइम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो ये एक अच्छी बात थी। तो आजकल फिर क्या रूटीन होती है ईद को लेकर? आजकल देखिए बड़ी मेथोडिकल सी रूटीन हो गई है कि सुबह आप उठते हैं, नाश्ता वगैरह, सेवैयाँ खाते हैं, फिर सारे आपके बच्चे और आपके आ जाते हैं कि जी ईदी दें, तो वो फिर ईदी आपको देनी पड़ती है। सबसे ज्यादा ईदी किसको मिलती है? सबसे ज्यादा ईदी मेरे सबसे छोटे बेटे को मिलती है, क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा लड़ाई करता है और वो उसको देनी पड़ती है। बड़े जरा मैच्योर हैं तो वो इतना नहीं करते, तो उसको ईदी देनी पड़ती है। फिर असल में जो मजा है कि आपको जब रिश्तेदार मिलने आते हैं तो वो एक अच्छी फेस्टिविटी बन जाती है कि बहुत से लोगों से आप कई महीनों से नहीं मिले होते, तो ईद प्रोवाइड्स यू दैट काइंड ऑफ ओकेजन के यू कैन मीट एंड ग्रीट ईच अदर। तो ये एक खुशी का बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में व्हेन यू मीट योर रिलेटिव एंड फ्रेंड, आपको एक खुशी सी महसूस होती है। आप गौर करें साइकोलॉजिकली भी कि जब आप किसी दोस्त को मिलते हैं कुछ, तो आपको चेहरे पे एक स्माइल आती है, तो स्माइल का मतलब यू आर हैप्पी, यू वांट टू मीट हिम। तो वो जो खुशी है, चलें ये हमारी जिस तरह की ईदें हैं, हमारे जैसे मुल्क में कम खुशी के मौके मिलते हैं, तो इसको जाने नहीं देना चाहिए, इसको मैक्सिमम एंजॉय करना चाहिए। और सोशल लाइफ में जो है, जब आप मिलते हैं दूसरे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो जाहिर है आपको खुशी होती है और रिवाइव हो जाती हैं चीजें। अदरवाइज बड़ी मोनोटोनस लाइफ चल रही होती है। तो मेरा ईद आने से ये एक बहुत
अहम चेंज आती है बिल्कुल ऐसे ही। कि 1-2 दिन आप बिल्कुल ऑन योर ओन होते हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि मतलब ईद के दिन आप बहुत सोशल होते हैं, कोई सोने वाला नहीं है चक्कर कि हाँ, हम लोग, हमारे लिए तो हमारी जनरेशन है कि हम लोग सो जाते हैं ईदी या मैक्सिमम ये होता है कि वो टेक्स्ट कर देते हैं ईद मुबारक को, सबको फॉरवर्ड कर मुझे जैसे आपस की बात है, ये जो टेक्स्ट वाली ईद मुबारक या हैप्पी बर्थडे मुझे बड़ा बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि इसमें शायद वो रोमांटिसिज्म नहीं होता, बिल्कुल वो बहुत मेथोडिकल हो जाता है कि टेक्स्ट कर दिया, आप समझते हैं सारा काम हो गया। तो मैं तो ईद कार्ड को भी बड़ा मिस करता हूँ। आज से कम 10-12 साल पहले ईद कार्ड वाज वेरी ऑन। तो आपको मुख्तलिफ दोस्तों से आप कार्ड आते हैं, आप उन्हें, मैं तो अपने लगा लेता होता था कार्ड, तो अब वो कार्ड आने बंद हो गए, विच इज डायलेमा ऑफ मॉडर्न लाइफ। अशार याद है जो ईद कार्ड पे लिखा करते थे? शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दो। हमें शेर याद थे, पर पहला शेर जो मुझे जिंदगी में वो यही था। तो वो बचपन के हैं और उसमें जाहिर है कि एक मोहब्बत ही होती है। तो वो अब चीज ना डिमिनिश हो रही है हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन से, या खास तौर पे जो लैपटॉप और ये आपके मोबाइल आने से चीजें बड़ी मेथोडिकल हो गई हैं। तो मुझे बस बीइंग स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, मुझे लगता है कि ये जो रोमांटिसिज्म है ये कम होता जा रहा है हमारी सोसाइटी से भी और हमारी जाती ताल्लुकात में। दूसरा मैम आप बताइएगा कि आप ईदी ले रही हैं या दे रही हैं इस दफा? मैं ईदी लेती रही हूँ। खवातीन में यूजुअली होता है ना कि उनको ज्यादा ईदियां मिलती हैं, ईदियां मिलती भी हैं, लेती भी हूँ, देती भी हूँ, स्नैचिंग भी करती हूँ। अपने बच्चों से स्नैचिंग भी करती हूँ। अभी भी क्योंकि अभी तो टाइम है, फिर तो जरा वापस भी तो करनी होती है ना। वापस भी करनी हमें बचपन में ना सबसे बुरी यही चीज लगती थी कि हमें ईदी मिलती थी, बड़े ले लेते थे, वापस भी तो दे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैम ईदी ले किससे रही हैं आप? लेने के लिए तो वो ये कि फूफियाँ चाचे अभी भी हैं जो कि वो देते हैं, और सास हैं वो देती हैं, और देने वालों में हम जाहिर सी बात है भी इन रिटर्न भी होता है सबको, हाँ जी, गिफ्ट्स दे दिए। और तो मैम मीठा कुछ खा के आप आई हैं, तो उसके बाद फिर ईद का क्या स्केड्यूल होगा आपका? ईद का दिन जो है ना खास तौर पे वो थोड़ा पीसफुल ही होता है। जैसे वो हमारे बचपन में तो बड़ा एनर्जेटिक होता था, बड़ा मजा आता था, बल्कि वो मैं समझती हूँ कि वो आवारा किस्म की ईदें होती हैं, तो जिसमें सारा दिन इतनी एनर्जी होती थी कि एंजॉय ही करना है। बिल्कुल ऐसे। तो अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है, तो ईद की नमाज के बाद फिर उसके बाद सो जाते हैं और मेट्स के साथ मिलकर मैं खाना बनवा लेती हूँ। तो उसके बाद जब उठते हैं लंच करके, तो देन सो ऑन, फिर निकलते हैं कहीं बाहर या फिर आउटिंग पे। ईद के मौके पर कुछ खसूसी जो है डिशेस का इत्तेमाम होता है घर पे, कुछ स्पेशल? बहुत स्पेशल नहीं, लेकिन आई मीन नेक्स्ट डे हम लोग अपनी नंद को इनवाइट कर लेते हैं, या फिर मैं अपने पेरेंट्स की तरफ जब फिर वहाँ पे गैदरिंग जब होती है तो देन वी मैनेज, अदरवाइज 1 or 2 जो डिशेस होती हैं रेगुलर। सर अमूमी तौर पर मर्दों को कहते हैं कि खाना बनाने का शौक नहीं होता या बनाते हैं, तो आप कुछ बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ बनाना नहीं आता सिवाय ऑमलेट के, तो मैं खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मेरे टेस्ट बर्ड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे खाने को मैं बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन मुझे बनाना कुछ नहीं आता, तो इसलिए इस मामले में बिल्कुल कोरा हूँ। सर ऐसी कोई डिश आपको लगती हो कि इसको खाना है, वरना इसके बगैर ईद नहीं होगी मेरी? ईद में सवाए समइयों के कोई ऐसी नहीं, लेकिन अदरवाइज जो डिशेज हैं जो दोपहर में या रात में, जो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट डिश, तो वो मेरी तो करेले गोश्त है। करेले गोश्त, मैं दैट इज द बेस्ट डिश व्हिच आई लाइक मोस्ट। तो बाकी ठीक है, कश्मीरियों को तो आपको पता है खानों में ही इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो बाकी भी बहुत सी डिशेस हैं जो मुझे, मतलब पालक गोश्त मुझे बड़ा पसंद है। मैं विटनेस हूं सर के खाने पीने की जो शौक है ना सर, मैं विटनेस हूं, तो वो मतलब खाने में मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का, और देसी डिशेस का। ये जो आजकल नई नई डिशेस आ गई हैं, मतलब चाइनीज में अगर खा लूं तो मुझे 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, तो इसलिए कश्मीरियों के लिए चाइनीज खाने नहीं बने, क्योंकि उसमें सिरका वगैरह बहुत कुछ होता है, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा खाना चाहिए जो 4-5 घंटे में सुकून में रहूं, क्योंकि जब भी कहीं बाहर से खा के आए हम, खासतौर पे चाइनीज खाना, तो मेरी वाइफ को पता होता है कि रात 11 बजे फिर उन्होंने कहना कोई सैंडविच बना दे मुझे, तो वो क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव है, इसलिए हमें सॉलिड खाना और देसी खाना आई रियली लाइक। सही। तो मुझे खानों से याद है रमजानुल मुबारक आपका कैसा गुजरा है? रमजानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा, और जाहिर है इसमें थोड़ा सा और तरह का आपका होता है मूड भी, और लोगों का बिहेवियर भी, सोसाइटी का बिहेवियर भी बदल जाता है। थोड़े से लो होते हैं लोग एनर्जी वाइज, लेकिन क्योंकि ईमानी कुव्वत बड़ी आई होती है, तो इसलिए वो चीज साथ साथ चल रही होती है, लेकिन वो जरा काम ही होता है, उसमें ज्यादा
क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं वो भी उतने एनर्जेटिक नहीं रहते, तो फिर उनको साथ लेके चलना पड़ता है, हमें अकॉर्डिंगली चीजें करनी पड़ती हैं। तो रमजान सर आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आपने बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो रमजान मुबारक में इस दफा कुछ खसूसी? देखिए, मैं आई एम बिलीवर इन ह्यूमैनिटी, मैं बड़ी फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पर्सनली देखता हूँ, अगर आपने उनका जिक्र कर ही दिया है, तो मैं एक बहुत बड़ी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है अल्लाह वाले ट्रस्ट, उसको मैं उसका वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ। ज़्यादातर तो मैं उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम को देखता हूँ जो प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मेडिकल या इंजीनियरिंग या, तो उसको जो पब्लिक सेक्टर में है उनको हम स्पॉन्सर करते हैं, उनकी फ़ी, उनके हॉस्टल एक्सपेंसेस, उनकी बल्कि स्टाइपेंड भी देते हैं। तो वहाँ बड़े मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं हु आर रियली एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जो सोचें कि 90% प्लस मार्क्स लेके आते हैं मैट्रिक में भी, फिर एफएससी में भी, और उनको मैं जब हम इंटरव्यू करते हैं तो बड़े बड़े ऐसे बच्चे हैं कि जो फी के मसाइल की वजह से बहुत, तो उनको मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन बच्चों को हम हेल्प कर रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं। और जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो यकीन करें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी मेहनत और इतनी जिद्दोजहद के बाद अब वो डॉक्टर बनने वाले हैं 2-3 सालों में, लेकिन जो उन्हें रुकावटें आ रही हैं फाइनेंशियली, बिल्कुल ऐसे, तो मुझे अच्छा लगता है कि हम ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो कल को न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि अपनी फैमिली की जिंदगी भी बदल देंगे। तो ये काम मेरे हाथ से हो रहा है, और उसमें हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो हमें कहते हैं आप खर्चे, हम आपको पैसे देंगे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि पैसों की कमी है। पिछले साल उन्होंने हमें 5 करोड़ दिया था, इस साल अब उन्होंने 10 करोड़ दिया कि आप खर्चे। तो हमने 10-12 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया है जिसमें हम डिजर्विंग बच्चों को दे रहे हैं। और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरा एस्पेक्ट है इनका कि ये रमज़ान भी इफ्तार लगाते हैं हर रोज़। तकरीबन लाहौर में, जौहर टाउन में तकरीबन 2000 लोगों को हम इफ्तारी भी कराते हैं और सहरी भी कराते हैं, और उसके अलावा डेली भी सुबह शाम उनका खाना, कोई 40,000 लोगों को डेली वो खाना खिलाते हैं। सर ईद से रिलेटेड आपके क्या प्लान्स हैं इस चीज को? मेरा यही है कि देखें जी, ईद एक खुशी की बात है, और हमारी जैसी सोसाइटी में, हमारे जैसे मुल्क में खुशियां जरा कम आती हैं। तो इसलिए, और खुशी होती है जब आप मिल के किसी से मिलते हैं तो खुशियां बांटते हैं आप। तो इसलिए मैं इस तरह के त्यौहार की बहुत कदर करता हूँ कि एटलीस्ट आपको साल बाद एक ऐसा मौका मिलता है कि आप बहुत सारे दोस्तों और रिलेटिव के साथ समटाइम आपकी कुछ नाराजगी हो जाती है, कोई रिजर्वेशन होती हैं, तो इस मौके पे जाके उनको रिजॉल्व करना चाहिए। और आप जब गले मिलते हैं तो बहुत सी चीजें वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ईद हमें एक ऐसा मौका जरूर प्रोवाइड करता है, खासतौर पे जिस तरह पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है कि आप अपने जानने वालों, चाहने वालों को अगर कोई खलिश आ गई है तो उसे रिजॉल्व करके नया सफर शुरू करें। और आप आखिरी बात के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। मैं तो पूरा साल नहीं भूलता, ईद पे खास तौर पे उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी साथ हमारा, देखिए बीइंग अ लीड हमारा फर्ज है कि हम सोसाइटी को साथ लेकर चलें, और हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी तादाद अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो हमें उनका जरूर ख्याल करना चाहिए। सर जैसे आपने अंडर प्रिविलेज लोगों की बात की, मैं और तलहा बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही मतलब ये बात कर रहे थे कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है, हमें इस ईद उनको भी जो है भूलना नहीं चाहिए, दुआओं में याद रखना चाहिए। बस मेरा ख्याल है हम दुआओं में याद रख सकते हैं, इतना का हमारा वर्थ है, तो दुआओं में याद रख लें या पॉलिटिकली याद रख लें, क्योंकि हमें ये बड़ा अफसोस है कि इतने 50-60 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वी आर अनएबल टू हेल्प देम इन रियल सेंस। तो ये भी एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, कि वी आर नॉट केपेबल, वी आर नॉट दैट मच स्ट्रेंथन्ड कि हम उनको कुछ मदद कर सकें। तो ये एक चीज ऐसी है जिसे सोचना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन कि व्हाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा, और वो एक छोटा सा इजराइल है और उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ही पॉलिटिकल साइंस का हूँ, तो ये एक पॉलिटिकल मसला है जो इंटरनेशनल रिलेशन में मैटर करता है, और हमें इसके बारे में जरूर सोचना बिल्कुल ऐसे इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैम दूसरी तरफ आपकी तरफ चलते हैं, आप बताइएगा कि बचपन में जो ईद थी वो कैसी गुजरती थी? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो तो एक किस्म की हमारा किस्म की ईद होती थी, और एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई पीक पे होता था।
और ईदियाँ इकट्ठी की, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और सुबह सुबह बस। अच्छा, अब एज अ वर्किंग वूमेन आप 12 साल से माशाल्लाह यूसीबी को सर्व कर रही हैं, तो अब किस तरह मैनेज करती हैं? एक रमज़ान मुबारक को आपने कैसे मैनेज किया, फिर ईद को अब कैसे आप मैनेज कर रही हैं? रमज़ान में मुझे लगता है कि जैसे ये रमज़ान जो ना बेसिकली भूख प्यास की आजमाइश नहीं है बल्कि नींद की आजमाइश है। तो नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, तो वो 2 दिन तो मैं हर वीक में पहले मैनेज कर लेती हूँ कि टाइमली टू ड्रॉप द किड्स एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफिस आना और फिर टाइम फुल स्पेंड करना। लेकिन जो 3rd डे होता है उस दिन फिर मेरी बस हो जाती है, तो पहले बच्चों को ड्रॉप करती हूँ, फिर जाके नैप लेती हूँ, फिर मैं 9-10 बजे आती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको मैनेज करती हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो ईद पर बच्चों के साथ क्या मसरूफियात होती हैं? बच्चों के साथ हम लोग हर दफ़ा विहाड़ी जाते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इन लॉ और मेरे पेरेंट्स उधर ही हैं, तो हम यहाँ नहीं स्पेंड करते ही। तो ये तो आप लोगों की वजह से आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। तो अब हम इसके बाद निकलेंगे उधर। ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, वो पैकिंग हो रही है, जाना है, तैयारी करनी है, फिर नेक्स्ट। सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा है जो ईदी की सबसे ज्यादा फरमाइश करता है और तंग करता है? मेरी 2 ही बेटी हैं, तो दोनों एक से बढ़ के एक हैं पैसे मांगने में। तो मुझे याद आ रहा है कि 2 साल पहले, अब तो खैर बहुत ही ज्यादा तेज हो गई हैं, तो इनको ईदी मिली मेरे देवर से 5-5 हज़ार। तो मैंने वो अपने रख लिया और इनको मैंने ना 100 के देना शुरू कर दिया। जब ये मांगती गई मैं इनको 100 देती गई। उसके बाद शॉपिंग पे निकली तो मुझे ना हॉटपॉट पसंद आ गया, तो मैंने वो हॉटपॉट खरीद लिए। 10,000 इनके तो कुछ अपने डाले उड़ा के। तो इन्होंने कहा कि हमारे पैसे, मैंने कहा वो तो मैंने हॉटपॉट ले लिया। वो इतना बड़ा ताना बन गया मेरे लिए कि हर ईद में हमारे हॉटपॉट ना ले लेना, हॉटपॉट ना ले लेना। मैम नहीं, ये तो वैसे है ना कि बच्चों की ईदी के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि देनी चाहिए, अब तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ईद आते देखें होती भी बच्चों की है। हाँ, तो मैम ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जो है 12 इयर्स आपको होने वाले हैं, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद यूसीपी? यूसीपी के लिए तो आप देखेंगे कि जैसे मैं आज इधर हूँ, मतलब अपनी रूटीन से हट के, तो मुझे ये तो इसकी दीवारों से भी प्यार है। तो क्योंकि ये दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट विच आई हैव जॉइंड आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई PhD। बल्कि मेरा पब्लिक डिफेंस भी बाद में हुआ था, मेरी ज्वाइनिंग पहले हो गई थी, मेरा ऑफिस के बाहर मेरा नाम लग गया था। तो मैंने कहीं सोचा ही नहीं, हालांकि मैंने 2 जगह और इंटरव्यू दी, दोनों जगह सिलेक्शन हो गई। लेकिन यूनिवर्सिटी की जो क्लीनिंग थी, मुझे ये बहुत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है। तो उसके अलावा ये तो एक मटीरियलिस्टिक बात है, अदरवाइज द ग्रोथ इज देयर। इन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया यूसीबी ने। लाइक 2012 में मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। Right after 5 years, I have been promoted to associate professor, of course, meeting all the eligibility criteria. And now after 11 years, I have been promoted to the professorship, and along with the so many administrative duties. और जो कि मुझे after 2 years मुझे पहले डायरेक्टर बना दिया इसका मैथ और स्टेटिस्टिक का, and then I have been promoted to the associate dean of the sciences, and there were only 4 degree programs. उसको हर साल मैंने बढ़ाते हुए, I mean 10 तक चले गए, और उसके बाद लाइफ साइंसेज एंड साइंसेज वर मर्ज टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और नाउ आई एम हेडिंग द 22 डिग्री प्रोग्राम। वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी एक लंबी जर्नी गई है, और मोटिवेशन है आप बहुत सी खवातीन के लिए, इंस्पायरेशन है उनके लिए आप। अच्छा खैर, बहुत सी सीरियस बातें हो गई, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा फन सेगमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम एक सेगमेंट करेंगे, डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। लेटर ए से स्टार्ट होने वाले जो है 1990s या 20th सेंचुरी के कोई से 5 मूवीज का नाम बता दें आप। 20th century ए से शुरू होने वाला। ए से शुरू होने ये बड़ा सडन क्वेश्चन है, और मैं अब पहले मुझे इरा देखना पड़ेगा 19th सेंचुरी के लिए। चलें थोड़ा करीब आ जाते हैं, अगर आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। मुझे बिल्कुल कोई याद नहीं आ रही इस वक्त, मेरा मूवीज के शौकीन हैं आप? मैं म्यूजिक का ज्यादा शौकीन हूं। म्यूजिक का बता दें आप, फिर 5 गाने बता दें। गाने अब इतने बहुत सारे हैं, मुझे इस तरह नहीं आता कि ए से शुरू होने वाले। मेरा है ना, आपको रीफ्रेज करना चाहिए अपना क्वेश्चन कि आप अपने फेवरेट गाने बता दें, बजाय कि आप उसे हम चीज बना दें। आप थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल करें, हमारे लिए भी मुश्किल आती है, इसलिए कि वो गाने इस तरह नहीं होते कि ए से कौन सा याद आ रहा है, हमें तो गाने याद है ना कि वो गाना मुझे पसंद है, वो नहीं पसंद। ठीक है, तो वो आप चॉइसेस पूछ सकते हैं कि मेरी फेवरेट मूवी हीरांझा, बड़ी फेवरेट मूवी पंजाबी, विच रिफ्लेक्ट्स पंजाब कल्चर, और उसके जो मेलोडी है ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उनके जो डायरेक्टर हैं, सो दैट वाज मास्टरपीस पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस्ड। तो वो इस तरह की मुझे मूवीज पसंद हैं। या जो है रियान्स डॉटर, एक बड़ी इंग्लिश मूवी थी, या उसके अलावा वेयर ईगल्स डेयर ग्रेगरी पैक की। तो ये इस तरह की मुझे बेसिकली क्लासिक मूवीज ज़्यादा पसंद हैं।
ये जो नई बनती हैं मूवी या नए गाने जो कि आजकल राइट 8 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, तो मुझे तो मैडम नूरजहां के या मेहदी हसन के गाने पसंद हैं। तो वो हमेशा फॉरएवर होते हैं, एवर लास्टिंग होते हैं। आप अगर इंतजार के गाने आज भी सुन लें या कोयल के, तो वो लगेगा कि आप बार बार सुने। तो ये जो नई मौसीम है उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ मौसीकी की, मैं उसकी जो है डेप्थ के खिलाफ हूँ कि उसमें जो मेलोडी है वो शायद उस तरह नहीं है। तो उस वजह से आप देखेंगे वो सॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। हर गाना बड़ा पॉपुलर होता है, 8-10 दिन चलता है और उसके बाद बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन वो जो गाना मैं जिक्र कर रहा हूँ, चाहे नूरजहां हीर रांझा के हैं या बाकी कोयल, वो जब भी आप सुनेंगे आपको वही लुत्फ आएगा। गुनगुनाने का मेलोडियस है, नहीं गुनगुनाने छोड़े, उसमें मेलोडी होती है, उसकी कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी होती है और वो फॉरएवर होते हैं। तो इसलिए मेरे जैसे बंदे को तो क्लासिक सॉन्ग और क्लासिक मूवीज पसंद है, जिसका जो एक एक फ्रेम है वो बड़ा डिटेल होता है और उसको समझना जानना, तो ये इसलिए वो मुझे पुराने गाने और मूवीज बहुत पसंद है। नए भी मैं ये नहीं कहता, मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे पॉप म्यूजिक पसंद नहीं है, वो भी अच्छा है, उसकी अपनी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और गजल जो है इनका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसलिए मुझे वही पसंद है। इसलिए मेरे फेवरेट सिंगर भी वही हैं सारे, जो पुराने या क्लासिकल जो सिंगर हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल चीज फॉरएवर होती है। तो इसीलिए वो जो सिंगर हैं, चाहे मेहदी हसन खान साहब हैं या गुलाम अली हैं, तो उनके गाए हुए गाने ना वो फिर सिक्के बंद होते हैं, वो हमेशा रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं। वंडरफुल, माशाल्लाह। दूसरे मैम आप बताएं, आपका इस बारे में क्या राय है? कौन सी 5 मूवीज या 5 गाने? मेरा तो ये बिल्कुल जीरो ट्रस्ट है इन चीजों में, बिल्कुल भी नहीं, एंटरटेनमेंट की तरफ आपका इस तरफ नहीं है मेरा इंटरेस्ट। तो मैम रीडिंग, कोई रीडिंग लाइक बुक्स, समथिंग दैट यू वुड से कि बहुत मेरी फेवरेट है? इस पर्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन ये कि बचपन से लेकर वो टीन एज में वो जो पढ़ते थे डाइजेस्ट, वो सीरीज होती थी डिफरेंट, वो दे वर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी क्या हॉबीज होती हैं आपकी अदर देन दिस यूनिवर्सिटी थिंग? मेरा ना थोड़ा सा एक बड़ा फोकस लाइफस्टाइल है कि डेडिकेटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा, और मुझे यूँ लगता है कि जैसे टीवी देख के मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कोई एक सीरीज जैसे वो आजकल इश्क मुर्शद ड्रामा चल रहा है, तो बस वो देख लिया। वो भी जब मैं जाती हूँ बिहाड़ी तो बहुत मैं रिलैक्स होती हूँ, तो 5 और 6 एपिसोड में इकट्ठी देख लेती हूँ। तो अदरवाइज रेगुलर रूटीन में टीवी देखना मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता और मुझे शौक भी नहीं है। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़े। बिल्कुल सर, हम कुछ ना रैपिड फायर जो है वो करेंगे, कुछ आपको दिस एंड दैट देंगे, आपने हमें बताना है कि कौन सा आपके लिए। कॉफी और टी? कॉफी। ट्रैवलिंग बैक इन टाइम और ट्रैवल टू फ्यूचर? फ्यूचर। क्यों? इसलिए कि आप नई नई चीजें देखते हैं ना जाके, पुरानी तो आपने सुनी होती है या पढ़ी होती हैं, तो नई चीज में ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है कि नई चीज देखने को मिलती है, तो दैट्स व्हाई आई हैव। लेकिन सर हम लोग कहते हैं ना पास में जाके कुछ मेमोरीज रिलीव कर सके हम लोग। वो मेमोरीज तो आपके माइंड में होती हैं ऑलरेडी, आपने रिवाइव ही करनी होती है ना, तो क्यों ना आप एक नई मेमोरी लेने के लिए जाएं बजाय पुरानी को रिवाइव करते रहे आप। तो इसलिए मेरा हमेशा इंटरेस्ट होता है कि एक नई चीज एक्सप्लोर करें, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और आपकी एक एजुकेशन भी होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। आई ऑलवेज। सर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं सर। यूट्यूब तो आप लोगों के एज के लोग देखते हैं फॉर लाइक, देखते हैं, लेकिन वो देखें, एक बात याद रखें, जो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप एक लफ्ज का मीनिंग जो है आप फौरन देख लेते हैं मोबाइल पे। हमारे वक्त में हम जाके डिक्शनरी ढूंढते थे और डिक्शनरी में देखते थे, फिर वो लफ्ज कभी भूलता नहीं था। तो कहते हैं ना इजी कम इजी गो, तो आप 10 दफा भी एक लफ्ज देखें मोबाइल पे और फिर भूला होता है, लेकिन उसमें बिहाइंड यू डोंट हैव एनी एफर्ट। लेकिन जब आप जाके डिक्शनरी में ढूंढते थे ना और सफा फिर उसको मार्क करते थे, वो सारी जिंदगी नहीं भूलता था। तो उसमें एक लव फॉर बुक्स भी तो शामिल हो जाती है ना, उसका एक अपना रोमांस है किताब। कंटेम्परेरी मीडियम्स में वैसे आप किसको प्रेफर करते हैं यूजुअली, जो आजकल मीडियम्स चल रहे हैं? नहीं देखें, अगर यूज करें तो मोबाइल भी बहुत अच्छी एक चीज है कि हर एवरीथिंग इज इन योर पाम, कि आपके हाथ में हर इंफॉर्मेशन है, चाहे वो डिक्शनरी है, चाहे वो यूट्यूब है, जो भी चीजें हैं, दैट इज इन योर। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गैजेट है जो जिसने पूरी जिंदगी बदल दी है। मतलब आपने कोई रिक्शा टैक्सी मंगवाना है तो ठक ठक करें आ जाता है। तो इट हैज फैसिलिटेटेड यू लाइक
तो वो जो जब आप इतनी फैसिलिटेट हो जाते हैं आप, तो फिर आप सुस्त भी हो जाते हैं, आप में वो क्यूरियोसिटी नहीं रहती। तो वो जो होता है ना जाके खुद एक्सप्लोर करना कि आप, वो शायद माइनस होता जा रहा है। तो इससे ना हम थोड़े से सुस्त होते जा रहे हैं, या जिस तरह मैंने कहा इजी कम इजी गो वाला हो जाता है। तो इसमें वो जो बात है, जो रोमांटिसिज्म एक था कि किताब मुझे किसी ने अगर रिकमेंड की है कि बानो कुदसिया की, अगर उसने कहा राजा गिद्ध पढ़नी है, तो वो किताब ढूंढ रहे हैं, एक लाइब्रेरी से नहीं मिली, दूसरी गए हैं, फिर ला के रखना बेड के साथ, फिर आप हर रोज 30 40 50 सफ़े पढ़ना, और उसके साथ ना एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। तो वो एक आपने यहाँ पे पढ़ लिया और जो ही को और आया तो आपने उसे बंद कर दिया। तो वो शायद ना, मैं अगेन कहता हूँ कि बहुत मेथोडिकल हो जाते हैं हम उसमें आ जाते हैं, सिस्टमैटिक चीज हो जाती है। तो उसमें शायद मेरा जाती ख्याल है कि रोमांटिसिज्म की कमी हो रही है, और आप में जो एक डेप्थ होती थी ना नॉलेज के लिए। अब देखिए ना, हम जब पढ़ाते हैं कोई चीज, तो क्लासिकल जो टीचिंग है, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ और मैं स्टेट पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने पॉलिटिकल साइंस के नहीं, मैंने उसमें ज्योग्राफी भी पढ़ा देनी है, मैंने उसमें लिटरेचर भी पढ़ा देना है, मैंने उसमें हिस्ट्री भी पढ़ा देनी है। तो ये क्लासिकल टीचिंग का स्टाइल है। आजकल जो रूब्रिक स्टाइल चल गया कि वो 10 पॉइंट बस आपने करने हैं, वो लैपटॉप पे आ गए और ठक 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 वो पढ़ाए और गए। तो वो जो एक था ना, देखिए पुराने जो, इतने भी पुराने नहीं है, अभी 15-20 साल पहले तक भी था कि वो टीचर आपका एक मेंटोर बन जाता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्शन आती है बहुत ज्यादा, एंड यू वांट टू बिकम लाइक टीचर। तो वो उसी वक्त होता है जब टीचर का नॉलेज ऐसा हो और उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो जिसमें यू आर इन्वॉल्व। तो वो जो आप गैजेट्स के साथ जब करते हैं ना, तो फिर वो गैजेट्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है ना, वो शायद वीक हो जाता है। तो उसकी बहुत शदीद कमी होती है हमारे इस मॉडर्न एज में। सर, बीच वेकेशन या माउंटेन गेटअवे? माउंटेन गेटअवे। फेवरेट स्पॉट इन पाकिस्तान, इन नॉर्दर्न पाकिस्तान? मेरा फेवरेट, वैसे एज ए अगर सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कगान इज द बेस्ट वन। लेकिन अगेन हम क्योंकि बचपन से जाते रहे हैं, तो मरी हमेशा मेरा एक रोमांटिक पॉइंट रहा है कि आप इतनी दफा गए हुए हैं और इतनी आपकी एसोसिएशन हो गई हुई है उसके मुख्तलिफ जगहों पे, कि आप जब अपने पेरेंट्स के साथ भी गए, फिर आप स्कूल में साथ भी गए, फिर कॉलेज में गए तो उनके साथ भी गए, फिर आप खुद बच्चों को लेके गए। तो वो एक ऐसी प्लेस है मेरे लाइफ में, मरी खास तौर पे, कि जिसके साथ बहुत ज्यादा मेरी एसोसिएशंस हैं पास्ट की, पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी। तो इसलिए वो जो उसकी रिमेम्बरेंस है वो और तरह की है। वैसे मुझे कगान देखने में बहुत पसंद है, या कश्मीर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मरी की बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सो मेनी पीरियड्स, तो वो फिर मुझे हमेशा उसमें रोमांटिसिज्म नजर आता है। सर, आपने तो कहा कि आपको क्लासिकल मूवीज पसंद है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे कॉमेडी मूवीज और एक्शन मूवीज लिखा हुआ है, तो आपको कोई एक बताना हो? देखें, लोग कॉमेडी को सिर्फ, मेरा क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फिलोसॉफिकल बात करूंगा। असल में जो कॉमेडी मूवी होती है ना, वो होती ट्रेजिक है, मैसेज उसमें ट्रेजिक होता है। हाँ, उसमें सिर्फ आप सिर्फ नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं बात, सिर्फ हंसना जो है, अब वो जो जोक्स करते हैं उसमें एक विजडम होती है। आप उस वक्त सिचुएशनल कॉमेडी होती है कि आप हंस पड़े हैं, लेकिन उसमें मैसेज बड़ा सख्त होता है। हम जो कॉमेडी थिएटर करते हैं, मैसेज उसका बड़ा सीरियस होता है, तो हम लेकिन हंसने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। अब हमारे जो आजकल बड़े टॉक शोज चलते हैं, जो सारी टीवी चैनल में देखते हैं, कि वो, लेकिन उनकी जो बात होती है जिसको जुगत बोलते हैं, उसके पीछे विजडम भी होती है। विजडम होता है, ये नहीं कि इसका मुंह ताले जैसा है, मतलब इसमें हंस तो सारे पड़ेंगे लेकिन उसने ताले जबादार, एक बात करना, पुराना उसका शो देख रहा था, तो नईम बुखारी कंडक्ट कर रहा था, तो कहता है देखें कॉमेडी भी है ना, इसमें विजडम होती है और उसमें रेलेवेंस होता है। कहता है फर्ज करें अभी मैं कहूँ नईम बुखारी का मुंह ताले जैसा है, तो सारे हंस पड़ेंगे। कहता है लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसका मुंह पेचकस जैसा है, तो कहेंगे कि रेलेवेंस नहीं बन रहा। तो जो जोक्स होती है ना, इसमें एक बहुत विजडम और इसमें एक बड़ा मैसेज होता है, लेकिन होता है वो लाइटर स्टाइल में, इनडायरेक्टली। अब चार्ली चैपलिन अगर देख रहे हैं, क्योंकि टॉपिक अब बहुत शुरू होता जा रहा है, तो असल में तो उसमें बड़ा सीरियस मैसेज होता है। एंड चार्ली चैपलिन इज नोन एज ए सीरियस आर्टिस्ट, उसको लोग कॉमेडियन लेते हैं, लेकिन असल में तो बड़ा सीरियस एक्टर है। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है हर बंदे का, मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सर, एंड्रॉइड और आईफोन? एंड्रॉइड ऑब्वियसली, उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं जो मुझे लगता है, जितना मुझे आता है वो। सर, आप फोटोहोलिक हैं, यानी फोटोज का शौक है आपको?
खींचने का? मुझे फोटो की बजाय पेंटिंग ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि और मुझे अगर फोटो की भी बात करें, मुझे कलर से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज इन ब्लैक एंड व्हाइट इट हैज मोर डिटेल्स। ये आप लोगों को नहीं पता कि उसकी कौन सी जो कलर्स है ना, ग्रे कलर में देखें कितने डिटेल्स होती हैं। ठीक है। ग्रे कलर्स हैज सो मेनी शेड्स। ब्लैक एंड जो रेड है वो रेड है, जो ग्रे जो ब्लू है ब्लू है। ग्रे हैज सो मेनी शेड्स। उसके देखें कैसे शेड्स के जरिए तस्वीर बनती है। ठीक है। तो सर, ये आप फोटोज को फोन में रिजर्व करना आप पसंद करते हैं या फिर प्रिंट आउट? यार मैं तो लिखी जो चीजें पढ़ता भी हूँ वो भी मैं प्रिंट आउट ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें मजा ही नहीं आता। मजा ही क्योंकि नहीं मैंने चीजों को अंडरलाइन करना होता है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, उसके आगे कोई कमेंट्स लिखने होते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर उसमें है, बट आई एम नॉट that much familiar with the software and computer things. Sir, last है, talk to animals or speak all languages? नहीं, मुझे एनिमल बहुत पसंद है और एनिमल के साथ मेरा खास एक पैशन भी है। Sir, favorite animal? और मेरा फेवरेट एनिमल कबूतर है। कबूतर, क्योंकि एक तो दैट इज सिंबल ऑफ पीस एंड सेम टाइम उसका जो है ना वफादारी। अब पता नहीं आपको कबूतरों के कल्चर का पता है कि नहीं। सर, इज इट बिकॉज़ ऑफ योर कास्ट? कहते हैं ना बट्टों को बड़ा शौक होता है। बट्टों को नहीं, कबूतर इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि वाहिद परिंदा है कि आप उसे 2-4 दिन घर में रखें और उसे उड़ाएं और फिर वापस आ जाएगा। तो ये उसकी जो लॉयल्टी है या कमिटमेंट है। और उसे देखें, बाकी किसी परिंदे में ये खूबी नहीं है। नहीं है। किसी तो वो वाहिद परिंदा ऐसा है, एक तो उसका मुझे जो सिंबॉलिक है, पीस का सिंबॉलिक है, और मुझे बड़ा वो सॉफ्ट सा लगता है, खूबसूरत लगता है। और उसकी जो लव मेकिंग है वो बड़ी खूबसूरत है। वो जिस तरह मिलके रहते हैं, अगर आपने कभी रखे हो तो वो उनकी एक ना सोशल वैल्यूज भी हैं। सर कहीं आप चिट्ठी तो नहीं भेजते थे? क्योंकि चिट्ठियों वाला मामला मैं उससे बात पैदा हूँ तो लेकिन मुझे कबूतर बहुत पसंद है कि एक तो वो वफादार है, वापस आता है और आपसे लव करता है। वो आपके जहाँ होते हैं उधर ही बैठा रहता है और डरता भी नहीं आपसे। तो इसलिए मुझे जानवरों में कबूतर बहुत पसंद है। बेहतरीन। मैम, अब आपकी जाने बढ़ते हैं, यही इसी किस्म के आपसे भी सवाल होंगे। कॉफी और टी? टी। चाय, मतलब इफ्तारी के बाद हम कहते हैं ना चाय मिल जाए। फौरन चाय मिल जाए। कितने कप पीते हैं दिन के आप? मैं बस 2 कप, एक ब्रेकफास्ट के साथ, आई मीन सहरी से पहले लेती थी और इफ्तारी के बाद। मैम, ट्रैवलिंग बैक इन टाइम और ट्रैवल टू फ्यूचर? ऑफ कोर्स फ्यूचर। And why is that so? आई मीन जाना तो उधर ही है ना। आई मीन वी हैव टू सी कि भी कैसे इसको प्लान करना है। और आई मीन आपको लगता है कि जो फ्यूचर है वो chaotic हो रहा है बहुत ज्यादा, और पास्ट में सुकून बड़ा था, और वो जो उसकी एक क्यूरियोसिटी है कि पास्ट में चीजें किस तरह हुई? नहीं, मैं इतना वो थोड़ा सा डेविएट भी करूंगी। जिस तरह सर खालिद साहब ने कहा कि वो बैक में जाना, वो पहले बुक रीडिंग और ये सारी चीजें, तो शायद वो सर ज्यादा एजेड है तो मैंने तो ट्रांजिशनल वो देखा हुआ है, लाइक मतलब जब हमने मूव किया है कि इसमें मोबाइल्स पे और सारी, तो आई थिंक ये फॉरवर्ड जाना ज़्यादा बेहतर है, फैसिलिटेट। बल्कि जैसे सर कह रहे थे कि आप लेजी हो जाते हैं, बल्कि आई थिंक टाइम आपका सेव हो जाता है, तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। तो बीइंग द डीन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई वुड मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। और रीजन? यूट्यूब पे वैसे ऐसे कोई लवर तो नहीं हूँ कि मतलब कोई ख़ास किसी का स्पेसिफिक हो गया। तो यूजुअली ये जो लेक्चर प्लानिंग्स होती हैं, और मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि रिलेटिविटी एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है। सो टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन, तो यूट्यूब आई ऑलवेज फॉलो फॉर द फ्यू जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे सब्जेक्ट्स के, उनको मैं फॉलो करती, तो उनके फिर मैं लेक्चर्स देखती हूँ एंड देन। मैम, बीच वेकेशन और माउंटेन गेटअवे? बीच एग्जैक्टली। एक्चुअली मुझे शुरू से ये है कि जैसे मैंने स्विट्जरलैंड भी किया, हालांकि माउंटेन पर जहाँ जैसे हमारा घर बहुत वो हाइट पे था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लेकिन पानी की ब्यूटी जो है ना मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती है। कोई लेक जा रही है, इधर जा रही है, उधर, वो हमेशा मुझे अच्छा लगता है। तो ऑल द पाकिस्तान में तो सिर्फ एक ही चांस है कि वो जैसे सर कहते मरी, और हम नदिया गली हमारा घर है, तो वो बस हम उधर जाते हैं। तो कौन सी फेवरेट जगह है आपकी पाकिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान स्पेसिफिकली? अब तो ज़ाहिर नथिया गली है, क्योंकि मौसम भी सबसे ही अच्छा होता है और रहने का भी मसला नहीं होता। फूड हम अपना लेके चले जाते हैं, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल स्टे। मैम, कॉमेडी मूवीज और एक्शन मूवीज? नो मूवी।
नो मूवीज No movies at all. मैम ड्रामे कोई रिकमेंडेड हो जैसे फैमिली को चलो मिलके देखते हैं तो दैट्स लेकिन मैम ड्रामे आप देख लेते हाँ वो भी कोई ड्रामे जब सुन लूँ रेटिंग बहुत अच्छी है तो फिर वो एक आध देख लें। मैम एंड्रॉइड और आईफोन एंड्रॉइड क्योंकि आईफोन चोरी हो गया था इसलिए दोबारा नहीं रखना। स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि ये मेरे हस्बैंड के पास था तो ठीक ये है। अभी वो अमेरिका से आए हैं तो लेके आए तो कहते थे कि अब ये मैंने लिया तो ये मैं आपको दे दूंगा, देन आई विल गो बैक, तो मैं अपना ले लूंगा। हाँ। मुझे पिक करने आए और इधर ही से ये हमारी बिल्डिंग बी के जो गेट से हाँ, तो 2 बच्चे फॉलो कर रहे थे ये जो हॉट एंड स्पाइसी है। हाँ, तो एक बच्चे ने एक फ्लायर पकड़ा हुआ था जैसे कोई प्रमोशन का होता है, ओके, उसने अट्रैक्ट किया, नॉक किया तो इन्होंने ये वाला खोला और जोर से ना वो साइड मार के चला गया जिससे साइड मिरर बंद हो गया। साइड मिरर बंद हो गया। जब वो साइड मिरर खोलने लगे इस साइड से और सीट पे मोबाइल पड़ा था क्योंकि मुझे मेरे से बात कर रहे थे और दूसरी साइड पे दूसरा कितनी जोर से नॉक किया It's तो very common इन्होंने scam. गुस्से से मुड़ के देखा तो मीनवाइल उसने वो उठा लिया और निकल इट्स अ वेरी कॉमन स्कैम है, गया। विदिन 2-3 मिनट्स जो है ना वो एंटर हुए थे। और वो जब हमने ये यूसीपी के वो निकलवा के देखी फुटेज तो उसमें वो एक रिक्शे के पीछे खड़ा हुआ था बच्चा और जैसे वो एंटर हो गया नीचे बेसमेंट में तो वो निकल गया। सो नो मोर आईफोन, व्हाट अ क्रंच। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल मैम ऐसे टॉक टू एक्सपेंसिव। एनिमल्स और स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। एनिमल्स क्योंकि शुरू से ही मैंने देखा, मेरे फादर को भी बहुत शौक था डॉग का, फिर हस्बैंड को, और वाकई जैसे वो सिर्फ ये नहीं है कि लॉयल जैसे सर कह रहे हैं कबूतर हैं, बल्कि ये डॉग्स भी बहुत लॉयल होते हैं। और जैसे ट्रेनिंग करें, बॉल फेंकना, पकड़ के लाना, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है। बेसिकली हम लोग जिम्मेदार हैं तो वो फिर वो उस कल्चर में वो अच्छा लगता है। जब वो कभी हम डेरे पे जाते हैं तो एट अ टाइम एक हमारी कैट है वो भी उधर ही फिर रही होती है, डॉग भी उधर ही होता है, मोर भी उधर ही फिर रहे होते हैं, वो सारे फ्रेंड्स की तरह वो रह रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, थोड़ा मुख्तलिफ है सर। अगर ईद का दिन आप किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ मना सकें, who would you choose to spend Eid with? Very difficult question. I would love to spend that day with Benazir Bhutto. बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि she is symbol for democracy and the rights of women. और that things are very much needed in our country. तो मुझे she always inspired me and the way she struggled against all odds. तो इसलिए मेरा one of the favorite leader वो हैं, तो मेरा होगा कि मैं उसके साथ डे स्पेंड करूँ। और मैम आप? एग्जैक्टली द सेम आंसर। वो आई डोंट नो कि कई दफ़ा ऐसे मतलब अजीब ही लगेगा कि ख्वाब में आप उनसे बातचीत करना, तो एक दफ़ा मैंने उसके बाद उसकी तबीर भी देखने की कोशिश की, तो वो कहता है अगर आप किसी लीडर को देखते हैं बहुत क्लोज तो यू गेट द लीडरशिप पोजीशन समवेयर, जैसे यूसीपी में मैंने बताया कि डिफरेंट, बट स्टिल मैं इंस्पायर हूँ कि मतलब आई डोंट नो कि वो उनकी पर्सनैलिटी का था या किस तरह शी वाज द फर्स्ट वुमन जो कि इस लेवल पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और खास तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी में इस तरह मर्ज करना, बिल्कुल इट्स वेरी डॉन्टिंग टास्क। और जिस तरह हम कंजर्वेटिव हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे सेटिंग्स हैं, जिस तरह के मसाइल हैं, तो उसमें स्ट्रगल करना और स्ट्रगल के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना, दैट इज समथिंग। तो इसलिए शी इज रोल मॉडल, उसके बाद तो और ही ज्यादा शी इज रोल मॉडल फॉर आवर वुमेन व्हिच हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर वो एलिवेट हुई हैं तो खवातीन को भी साथ इंस्पिरेशन मिली है और एटलीस्ट उन्हें पता लगा कि हमारा क्या रोल है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर आई ऑलवेज, आपको देखा होगा मैटरनिटी भी उनकी जितने उनके बच्चे थे वो भी उसी टेन्योर में थे, तो किस तरह उन्होंने उस चीजों को फेस किया और इतनी बड़ी पोजीशन पे उन्होंने मैनेज किया, तो आई एम रियली इंस्पायर्ड। यस, शी इज वर्किंग इन द सेम एग्जैक्टली। डू यू थिंक कि हम उस चीज को सस्टेन कर सकेंगे जो एक मैसेज वो देके गए? ये आप एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रही है तो उसके लिए यू नीड अ सेपरेट प्रोग्राम। सस्टेन देखिए, मैं आपको बिल्कुल उसका सिंपल सा जवाब देता हूँ, बजाय कि उसने नहीं किया वो कर दे। पीपल शुड बी मोर अवेयर, उनको एक रोल प्ले करना है। हम देखें जो लीडर हैं वो हम में से निकलते हैं, हम चाहते हैं हम जो मर्जी कर लें, लीडर बड़ा पाक बात, बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा कमिटेड और बड़ा ये होना चाहिए। ये असल में लोगों की रिफ्लेक्शन होते हैं लीडर। हमें देखें ना, अभी मैं क्लास लेनी थी मैंने उसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, दे डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड विदाउट हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली, क्योंकि लोग बड़े अवेयर हैं, लोग बड़े कमिटेड हैं, तो लीडर भी फिर उसी तरह के होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि लोग बहुत अच्छे हों, लीडर बुरा निकला।
तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है, हमें अपने आप को मोर डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, हमें टॉलरेंस डेवलप करने की जरूरत है, हमें लॉजिकल चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। ये जो है ना कि बस मेरी बात मानी जाए, मैं इसको भी एक्सट्रीमिज्म ही बोलता हूँ। बिल्कुल ऐसे कि अगर आप बाय हुक और क्रूक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोज करेंगे दूसरों पे, वो गलत है। तो आप वी शुड डेवलप दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी कि वी शुड हैव टॉलरेंस एंड वी शुड हैव एबिलिटी टू लिसन अदर एंड देन ट्राई टू क्रिएट कंसेंसस विद आर्गुमेंट। ये नहीं कि बस जो मैंने सोचा है मैंने कहा वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ये अप्रोच बड़ी नेगेटिव है हमारी सोसाइटी में। ईद के इस मौके पर आपको एक मैसेज देना चाहिए एंड पर? मेरा तो यही मैसेज है जो मैं अभी कर रहा हूँ बात, कि हमारे जैसी सोसाइटी में जो कि पॉलिटिकली एक बहुत डिस्टर्बेंस है हमारी सोसाइटी में, एक ऐसी चीज़ों की कमी है जो दूसरी सोसाइटी में बहुत आम होती है। तो हमें एक पहली बात इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, टॉलरेंट होने की ज़रूरत है, और आर्गुमेंट के साथ दूसरे की बात को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। क्योंकि जब तक ये क्वालिटीज नहीं होंगी, आप दुनिया का कोई भी सिस्टम ले आए वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये चीजें एग्जिबिट करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं समझ लग रही तो फिर दूसरी सोसाइटीज को देखना चाहिए कि वो किस तरह चलते हैं। बिल्कुल सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने ईद के इस मौके पर हमारे UCP TV के इस ट्रांसमिशन को जो है शर्फ बख्शा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम दूसरी तरफ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के दिन इस तरह वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। जी तो नाजरीन, ये था UCP TV का स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का पहला सेगमेंट। दूसरे हमारे सेगमेंट के अंदर हमें जो है नए मेहमान ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भरपूर गुफ्तगू होगी, उनके साथ भी मुख्तलिफ तरह की गेम्स खेली जाएंगी, तो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू द शो। जो ये है हमारा सेकंड सेगमेंट, और इससे पहले जो है हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है ख़त्म हुआ था, जिसमें हमारे पास मौजूद थे डॉक्टर खालिद मंजूर बट और डॉक्टर रिजवाना कौसर। बहुत ही लाइवली, बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्वर्जेशन हुई थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है पॉपकॉर्न और जूस के साथ जो है हमारा सेगमेंट देख रहे होंगे और हमारे साथ होंगे। वेलकम टू द सेकेंड सेगमेंट। और आज हमारे पास इस सेगमेंट में बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। अगर मैं अपनी लेफ्ट साइड पे बात करूं तो वी हैव मैम मरियम इदरीस, जो कि विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ा रही हैं। शी इज़ अ न्यू एडिशन टू द फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, और इन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन जो है उसमें PU से मास्टर्स किया है, और NCU जैसे हाईली वेल नोन इंस्टीट्यूशन से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी कोर्स किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मेरी तरफ से भी आपको और आपको भी सबको, और देखने वालों को सबको ईद मुबारक। शुक्रिया मैम। और अगर मैं अपनी राइट साइड पे बात करूं तो आई हैव मैम अरूज नज़ीर विद मी, हु इज़ माई पर्सनल फेवरेट, और इन्होंने जो है मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की है फ्रॉम GCU, और वो अब जो है PhD कर रही हैं फ्रॉम GCU इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जो है एज अ लेक्चर इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हिबा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। ईद मुबारक। खैर मुबारक एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। तो मैम मुझे ये बताएं कि ईद उल फितर का मौका है, तो कुछ मीठा खा के आ रही हैं? बिल्कुल, हमारे घर में एक ट्रेडिशनल एक चीज़ बनती है जो है सवैयाँ, और दूध की सवैयाँ होती हैं। तो हर साल जो है वो, चाहे बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, तो वो रात को अम्मी जो है बना लेती हैं बहुत बड़ा देज का, और वो फिर हम सुबह जाने से पहले कहीं भी तो वो सवैयाँ खा के आते हैं। ठीक, मैम मरीम की तरफ बढ़ते हैं। मैम आप बताइएगा कि आपकी कैसी गुजरी, और मीठे में क्या खा के? मीठे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एक ट्रेडिशनल जो हमारे घर में चलती आ रही है, जर्दा चावल। अच्छा, बड़ा यूनिक है। राइस जो है हमारे हर ईद और बड़ी ईद, छोटी ईद दोनों में बनते हैं, और हर ओकेजन में जो है वो हमारे जो है वो मेरी मदर जो है वो बनाती हैं, और मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ, लाइक उनके साथ कटिंग में, उसमें जो हम लौज़मात डालते हैं, लाइक उसमें इंग्रेडिएंट्स में लाइक बादाम और पिस्ता वगैरह और ये सब चीजें। यूजुअली ईद के मौके पर हलवे बनता है। जी जी। तो आपके घर मैंने पहली दफा सुना। हाँ, जर्दा जो है वो ये रीजन है कि हमारा ट्रेडिशनल है, ये हमारे बैकग्राउंड से ही अगर देखा जाए तो हमारी दादी माँ जो है वो बनाती थी, फिर उसके बाद आगे हमारी जो मदर है वो बनाती हैं,
अब शुरू से ही हम लोग जो है उस चीज को देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं खुद अगर पर्सनली बनाऊं तो मैं रसमलाई या कुछ और मीठे में या कुछ नमकीन में कुछ बनाना चाहूँ तो बनाती हूँ। अदरवाइज जो ये ट्रेडिशनल एक रेसिपी है हमारे घर की, जर्दा जो है वो मस्ट बनता है। तो मैं अब जो है बचपन में तो आप अम्मी की मदद करती थी, तो अब भी क्या वही रूटीन है कि जो जर्दा बनता है उसमें डेफिनेटली? यस, मैं उनकी करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि मैं ईद की नमाज जो है सबसे पहले सुबह, और क्योंकि हर साल 12 to 15 ईयर से ये कि मैं इतिकाफ में होती हूँ, तो उसमें मैं फिर जब मेरे लिए एक सरप्राइज होता है, मेरी मदर की तरफ से उनके गिफ्ट होता है मेरे लिए। क्या बात। वो मेरे लिए एक सूट बड़ा खूबसूरत सा रेडी करती हैं, फिर वो मुझे गिफ्ट करती हैं चांद रात को। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे ईद होता है तो उसकी नमाज पढ़ने के बाद वो फिर स्टार्ट होता है कि भाई आपने मीठा खाना है, ईदी मिलनी है। जिक्र किया कि आप इत्तेकाफ माशाल्लाह बैठती हैं, तो फिर ईद की तैयारियां जो हैं वो आपकी कब वो मैं उससे बैठने से पहले कर लेती हूँ, या मेरी मदर जो है वो मेरे लिए गिफ्ट करती हैं, हर साल मुझे जो है वो देती हैं। आई थिंक 12 to 15 ईयर्स से ऐसा हो रहा है। उससे पहले जो है वो जरा सिनेरियो डिफरेंट था, मेरी एज भी कम थी और हम लोग डिफरेंट जो है वो ओकेजन्स को करते थे सेलिब्रेट इस तरह से। और प्लस ये कि हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ होम टाउन जाके करते हैं। जब दादी माँ जिंदा होती थी तब तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता था। ठीक है। तो अब उनकी बाद भी हम वहाँ जाते हैं। हाफ जो है हमारी ईद लाहौर में होती है और हाफ जो है वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। मैम आपकी जो है वो लाहौर में ही होती है या आप बाहर कहीं मूव करते हैं? एक्चुअली अभी करंटली पूछे तो डेफिनेटली लाहौर में ही होती है, बिकॉज वी बिलोंग टू लाहौर। लेकिन बचपन की ईद बहुत मुख्तलिफ होती थी, क्योंकि माय फादर यूज्ड टू बी पोस्टेड एट डिफरेंट स्टेशंस। तो हमारी जो आई रिमेम्बर कि मैं जब तरबेला रहती होती थी तो हमारे जो घर था वो तरबेला कॉलोनी में ही था, तो बहुत पहाड़ों पे था। तो हमारे जो एंड दैट इज इन केपी के, तो जो साथ में रहते होते थे नेबर्स, तो वो थे एबटाबाद के। तो एक्चुअली होता ही था हमारे घर में, क्योंकि आई एम द ओनली डॉटर और मेरे भाई बहुत ज्यादा हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा टॉम बॉय तरह जो है ना ड्रेसअप होने का मुझे शौक होता था। लेकिन चूंकि हमारे साथ जो नेबर्स थे तो वो 4 बहनें थी और एक भाई थे, तो हम एक्सचेंज कर लेते थे। और फिर मेरे कपड़े ईद के जो है वो प्रॉपर लहंगा और उस पे गोटा लगा हुआ और हील वाली जो जूतियां होती थी उसका स्पेसिफिक हिनको में नाम होता था अड्डे। तो वी यूज्ड टू वेयर दैट जो सारी मेरे नेबर्स थे। और फिर तब बहुत ज्यादा ये होता था, फिर हम वहां से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आना या फिर लाहौर आना टू हैव गैदरिंग्स विद फैमिली मेंबर्स, और फिर बहुत ग्रैंड जो है वो डिनर्स होते थे। कहा जाए कोई एक मेमोरी आपकी फेवरेट मेमोरी हुई की बचपन की, तो वो कौन सी हो? मुझे बहुत पसंद थी बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगाना, और स्पेसिफिकली व्हेन वी यूज्ड टू कम टू लाहौर जो तरबेला से, तो मेरे जो रिलेटिव्स भी थे तो वो भी दे वांटेड कि मेरे हाथ पे ना वो मेहंदी जरूर लगे। और दूसरा एक जो बचपन की बहुत सिग्निफिकेंट याद है कि हम ईद कार्ड्स बहुत देते थे एक दूसरे को, जो कि शेर याद है ईद कार्ड्स के ऊपर लिखा करते थे, अशार होते थे कुछ, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक जैसे कुछ, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, हमारी दोस्त लाखों में, इस तरह के बहुत सारे शेर हम लिख रहे होते थे। और वो पूरा कार्ड जो है शेर से ही भरा होता था, और फिर देखते थे कंपटीशन होता था कि किसने बहुत अच्छा जो है ना वो शेर लिखा हुआ है। तो स्कूल्स में जो हम यूजुअली कर रहे होते तो यही होता था कि कार्ड्स हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिए, फ्रेंड्स के लिए मेहंदी, चूड़ियां, कार्ड और कुछ ना कुछ जो है चॉकलेट जो है वो बॉक्सेस बना के हम उनको दे दें, और फिर वो कंपैरिजन भी हो रहा होता था किसका ज्यादा अच्छा है। मैम आपने बात की कि आपके भाई एंड यू आर द ओनली डॉटर, मैम फिर ईदी बहुत ज्यादा मिलती होगी ऐसे ही है। तो इट इज लाइक मैं जो पैटर्नल साइड पे आई एम द ओनली डॉटर, बाकी सारे जो है वो लड़के ही हैं। तो बहुत, और आई एम द यंगेस्ट वन, तो फिर ईदी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। So my dad lives in UK, तो वहाँ से भी ईदी होती है, फिर इस्लामाबाद से पप्पा की भी होती है ईदी, फिर my father, my brothers, they all keep on giving me ईदी। आप भी देती हैं ईदी आगे? अब मैं बिल्कुल नेफ्यू नीसेस को देती हूँ ईदी। एंड सेकेंडली एक जो मैंने इस बार नया ट्रेंड मैंने आई थॉट कि आई शुड डू इट, तो मैंने ना अपने पेरेंट्स को ईदी दी, तो they were like तुम तो इतनी छोटी हो, तो बट मैंने कहा नहीं रख लें, आप रख लें, तो आई फेल्ट दैट आई शुड गिव। और ये है कि अब आई लाइक गिविंग ईदी टू अदर पीपल, जैसे रमजान में यूसीपी वेलफेयर सोसाइटी है, तो उसमें हमको पेटनरिंग, तो उसमें ये होता है कि हम ऑर्फन हाउस में भी जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ईदी होती है, उनके साथ अफ्तारी सेलिब्रेट हो रही होती है। जैसे हर फ्राइडे को यहाँ पे गार्ड्स की अफ्तारी होती है, जो कस्टोडियन स्टाफ है उनकी सबके साथ अफ्तारी होती है, तो रमजान उस तरह से बहुत बिजी हो जाता है। तो मैम हम आपसे कितनी ईदी एक्सपेक्ट करें, लाइक उम्मीद है?
आई थिंक अच्छी ईदी एक्सपेक्ट किया जा सकती है। ठीक है मैम आप बताएं आपकी बचपन की बेस्ट मेमोरी कोई, और ईद जो है वो कितनी इकट्ठी हो जाती है? एक्चुअली आई एम ओनली वन सिस्टर, आई हैव 3 ब्रदर्स। ठीक है। तो अकेले होने का ये बेनिफिट होता है कि Benefit आपको होता है। सबसे एक वो मिलती है, बिल्कुल ऐसे ईदी मिलती है, और प्लस ये कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी देते हैं, सब देते हैं। मेरी जो फर्स्ट मेमोरी है वो ये है कि चाइल्डहुड मेमोरी में मेरी फ्रेंड होती थी, वो भी हम लोग इकट्ठे रहते थे, वो भी ओनली वन डॉटर ना। तो हम दोनों एक इस तरह से होता था कि लाइक हमारी बचपन की ईद ऐसी होती थी कि हमारे कपड़े एक जैसे होते थे, हमारी ज्वेलरी एक जैसी होती थी, और लाइक हम जब भी जाते थे बाजार वगैरह में, मार्केट में, तो हम लास्ट मोमेंट्स में जाके अपने लिए एक दूसरे के लिए ईदी खरीदते थे। और स्पेशली कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम एक दूसरे के लिए कार्ड्स और डिफरेंट जो ईद कार्ड्स होते थे उसमें हम सबसे बड़े वाला सेलेक्ट करते थे, लाइक उसके अंदर जिसमें म्यूजिक होता था, फ्लावर्स और टेडी बियर्स, तो हम एक दूसरे को वो देते थे। जेस्चर हमारा जो था ना वो देने का वो ये था। और दूसरा ये कि उसमें हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे, लाइक बचपन में हम दोनों जो है वो मेहंदी के लिए देर तक बैठे रहना और लगवाना और ये वो पॉलर जाके, बट वो अमेजिंग एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बहुत नाइस था। वो एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, और प्लस मेरी फ्रेंड के साथ मेरा टाइम काफी गुजरा हुआ है, तो उसके साथ ईद करने का मुझे एक और ही चाम होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैम आपका ताल्लुक क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी से है, तो अभी हम देखते हैं कि बचपन की ईदें बड़ी अच्छी गुजरा करती थी, वो एक इंटीमेसी, एक रोमांटिसिज्म जो था उसमें होता था चीज़ों में। अब वो ईद मुबारक टेक्स्ट भेजा, फॉरवर्ड कर दिया आगे, तो आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कि इसमें कितना एक अफेक्ट हमारे साइकोलॉजिकली जो है इस तरह? अच्छा, अब चूंकि जब आप खुश होते हैं ना तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत सारी नजर आने लग जाती है, तो ईद का मौका ऐसा होता है कि आप खुश होते हैं बहुत ज्यादा, और इसमें लोगों से जब मिल रहे होते हैं तो तब और ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और ईद का मौका ऐसा होता है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई तलखी भी है या आप मिलना नहीं चाह रहे होते, तो दिस इज वन ओकेजन एंड यू कैन रीयूनाइट विद योर फैमिली, या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो इट्स लाइक इनिशिएटिव हो जाता है। एंड सेकेंडली अब बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं कि सब लोग जो है ना घर पे ईद पे जो है वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो ये साथ बैठ के भी बिल्कुल वो सारे खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं एंड दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन द सोशल मीडिया, तो उससे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग कम हो जाती है, बातचीत ही नहीं कर रहे होते, तो वो उससे प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर घर में बहुत ज्यादा कन्फाइंड होके रह जाते हैं, क्योंकि लाहौर में तो पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा हो गई है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में रह लें तो ज्यादा बेहतर है, बाहर रश ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी। तो आई पर्सनली डोंट गो आउट बिकॉज वो डेफिनेटली ट्रैफिक की वजह से होता है। एंड सेकेंडली बट आई वुड डेफिनेटली से कि बाहर जाना बहुत लाजमी है और रिलेटिव से मिलना बहुत लाजमी है, क्योंकि आई रिमेम्बर जब चाइल्डहुड होता था तो बहुत ग्रैंड डिनर्स होते थे, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने घर से भी बना के लेकर आ रहा था। तो आई रिमेम्बर वन आंटी यूज्ड टू कम, और वो अपने घर से केक बेक कर आती थी, तो तब ईदी मिल रही है या नहीं मिल रही वो भी बहुत कम मिल रही होती थी, बट वी यूज्ड टू लव प्लेइंग विद ईच अदर। अब ईद पे जैसे रिडल्स खेल रहे होते थे या कोई अंताक्षरी खेल रहे होते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी क्रिएट हो रही होती है, सोशल होना, और बिल्कुल सोशल होना, आपको रिलेटिव्स का पता चलना कि कौन कैसा है, मिजाज बहुत लोगों के पता चल रहे होते थे, तो ये आई थिंक इट इज वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। सही। मैम आपने भी अंताक्षरी का जिक्र किया, बचपन में गेम्स का जिक्र किया, तो आप दोनों के साथ कुछ गेम्स खेल ली जाए फिर? बिल्कुल खेल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर हम इस गेम से स्टार्ट करें मेरे ख्याल से। मैम वील बी गिविंग यू सम वर्ड्स जो कि अनस्क्रैम्बल्ड होंगे, और आप लोगों ने जो है वो बताना होगा कि व्हाट इट इज। अगर आपको ना आए तो आप हमसे हिंट भी मांग सकते हैं। मैम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यू फर्स्ट। ट्रेस, दिस इज ट्रेस। मैम की तेज है, पहले गेस में आपने जो है गेस कर लिया। ओके 3 करवाने हैं। मैम आप हिंट भी मांग सकते हैं। एनी हिंट? It is supposed to describe someone. Something. Yeah. Mass or something. Mass or something? Yeah. Size भी कह सकते हैं आप। अच्छा, large. Okay. काफी obvious हो गया था। Make it a little. And ma'am, yeah. This is you. बिल्कुल. Good. This is very easy. Yes, this is very easy. Yes. Okay, ma'am अब आपकी तरफ आते हैं। Okay, sure. ये आपको any hint? Yeah, this is something that you feel, both physical and emotional. That's pretty obvious. I think nap? No. That's what you feel जब आपको अम्मा ईदी दें, यानी आपको कोई ईदी दे और वो आपसे अम्मा छीन लें।
लाइक स्नैच नहीं No, नहीं no, नहीं snatch नहीं है। स्नैच तो बनते नहीं, ऐसा तो है नहीं ही बनता है, नहीं। नहीं है। लेकिन आप वो चीज़ फील करते फील करते हैं कि यार ईदी मिली, अम्मा कहें वापस करो, मैंने उनको भी देनी है। क्यों? कोई हिंट दे दे मुझे दोबारा। इट्स अ फीलिंग। इट्स अ फीलिंग। हैप्पी भी नहीं है। हाँ, तो हैप्पी का ऑपोजिट हो सकता है। हैप्पी का ऑपोजिट सैड होता है वैसे। सैड होता है वैसे तो, वैसे मैंने देखा नहीं है ये वर्ड क्या है। लेकिन नहीं मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। इट्स ऑपोजिट ऑफ प्लेजर। हैप्पीनेस के उसमें आ जाते पॉइंट में, लेकिन अगर प्लेयर के भी देखें तो ओके, लेट्स मेक इट मोर ऑब्वियस। अक्सर भागते भागते आपकी छोटी उंगली अगर किसी चीज के साथ लग जाए तो आपको क्या होता है? पेन होती है। सो नाइस। ओके, सारे मुश्किल लगते हैं, मैं आपने इनके लिए रखे हुए थे। ओके, अब ये भी जो है आपको हिंट देना पड़ेगा मैम इसमें। गाड़ी में होता है। गियर। गियर्स। एग्जैक्टली। यस। ओके, ग्रेट, वाओ। क्या रह गया? ओके, ओके, अब नेक्स्ट वन। रह गया है ये आसान है। All fine. फोकस। यस। अब we'll move on to the next game. Next game, it's a scenario based game. ठीक है, the first scenario we have is for you, ma'am. If you could travel back in time, who would you want to meet and why? Options have William Shakespeare, Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. And and why? why is that so? I would love to have his skills, the philosophy, the art, and जो sketching है और जो science है, जो उसका knowledge है और the brain है, I would really like to be his follower. मैम, अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एक ऐसी स्किल हो या फ्यूचर में ट्रैवल करने की या पास्ट में, तो आप फ्यूचर में जाएंगे या पास्ट में जाएंगे? Oh, that's a difficult question. I think I would go to the future. Why is that so? I want to see, क्योंकि पास्ट में तो बहुत हिस्ट्री पढ़ ली हुई है, हाँ हाँ। तो वो तो हमें बहुत कुछ पता है, बट फ्यूचर में क्या होगा, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो आई वांट Don't टू you सी think it's going to be very chaotic जितनी तेजी से सब कुछ चल रहा है? तुम if I were you तो मैं तो शायद पास्ट में जाता सुकून वाले टाइम में। अच्छा, वो जो सुकून वाला टाइम है उनके लिए, अभी करंट टाइम भी बहुत chaotic होगा। हाँ, तो ये तो अगर हम इसी माइंडसेट से जाएंगे तो हमारे लिए भी chaotic होगा, लेकिन फॉर दोज पीपल लिविंग इन फ्यूचर उनके लिए तो नहीं होगा, उनके लिए तो इट्स ठीक है। सेम। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू एक्सप्लोर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। Okay, ma'am. Same question for you. If you could travel back in time, who would you want to meet and why? इसका आंसर पता है इनको? आप वो बता दें ऑप्शंस जो थी। विलियम शेक्सपियर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो डी विंची। मुझे लगता है Leonardo. लियोनार्डो, बिकॉज़ मैम पेंटिंग्स करती Painting हैं। कर सकते मैं पेंटिंग करती हूँ और मेरा शौक भी है और मैंने इनके बारे में पढ़ा भी हुआ है और इनकी पेंटिंग्स, इनकी ड्राइंग्स, इनकी स्किल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम। मैम आई थिंक आपका जो पेंटिंग का शौक है और आप जो साइकोलॉजी जी, जी। साइकोलॉजी की पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं डिपिक्ट होती है। बिल्कुल होती आर्ट है। थेरेपी जी। में थेरेपी में भी Yes. होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने की भी है। Wonderful. मैम So, second. would you travel to future or in past? फ्यूचर। And why is that so? बिकॉज Everybody said future today. इट्स आई थिंक अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ। तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे लिए एक सस्पेंस होता है, सस्पेंस होता है कि हम क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन जब आपके पास आ जाते हैं ना, तो आप डेफिनेटली आपको एक तजस्सुस होता है कि हम जाने कि क्या होगा, क्या उसमें। होने वाला है, बस बिल्कुल ये- ऐसे ही। इस वजह से। Okay, ma'am. Second question from you. If you could have a historical classmate, who would it be? Zulfikar Ali Bhutto, Qaid Azam, Allama Iqbal या इमरान खान? Allama Iqbal. And why is that so? I follow his philosophy Okay. of life, the way he transformed himself. Basically, तो उनकी बचपन से ही जो ट्रेनिंग थी, हाँ। and the philosophical thought process regarding religion और उनका जो कलाम towards God and following Rumi as well. तो I would definitely want कि अल्लामा इकबाल साहब जो है वो मेरी क्लास फेलो हो। What's your favorite book of Allama Iqbal? अभी तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट जो है वो एक बुक है which is very difficult to understand, तो I would really like कि मैं उसको understand कर पाऊँ। शिकवा जवाब शिकवा। शिकवा जवाब शिकवा एक्चुअली इससे रिलेटेड जो है ना, if I remember, मैं स्कूल में हर उर्दू की किताब में अल्लामा इकबाल की पोएम्स होती थी, तो वो हम पढ़ते थे। तो डेफिनेटली शिकवा जवाब शिकवा जो है उसकी जो फिलोसफी और द वे ही इज कम्युनिकेटिंग विद गॉड, तो वो बहुत
इन्फ्लुएंशियल है। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे। सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, इफ यू कुड हैव a historical classmate, who could it be Imran Khan, and why is that so? because he is my favorite cricketer, ठीक है, and especially जब Do you हमारा watch World cricket? Cup, yeah I watch, okay. और स्पेशली मुझे गेम्स में क्रिकेट ही बहुत ज्यादा पसंद है, और मैंने खुद भी अपने ड्यूरिंग माय It's very rare and strange that yes. women एक्चुअली मैंने जो है ना अपने ड्यूरिंग मेरी स्टडी टाइम में मैंने काफी क्रिकेट जो है वो खेला खेला भी है? गेम्स में, स्पोर्ट्स में, Wonderful, तो wonderful. दैट्स बहुत अच्छी व्हाई चीज़ आई लाइक इट। और प्लस ये कि एज अगर उनको देखूं मैं, उनके अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा हैं, अगर अभी बिल्कुल देखें तो ऐसे। इट्स अलग सिनेरियो है, लेकिन आज ओवरऑल के शो की बैकग्राउंड बात कीजिए ना तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खसूसी एक ट्रांसमिशन है। हम आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थी मैम रुखसाना रिजवाना कौसर जो थी, वो भी इसी तरह एम्पावरमेंट की एक हमारे सामने जिंदा मिसाल है। खैर तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैम आपसे है, इफ यू आर स्टक इन एन एलिवेटर, हु वुड यू रादर बी स्टक विद? बाबर आजम, फवाद खान, इकरा अजीज या यमुना जैदी? फवाद खान। And why is that Definitely. so? Because I have been watching him since Jat and Bond, and जो EP उनका बैंड था, तो I really loved the way they were singing rock music, और उसमें since that time मेरा वो teenage थी जब ये बैंड स्टार्ट हुआ और जट एंड बॉन्ड हुआ, so I think because of that affiliation इस वजह से I would be stuck in that, and another thing that he's very handsome and sensible as well, हाँ, तो ये reasons होगी। आप मूवीज देखती, मूवीज का शौक है आपको? I do watch movies. ठीक है, then we have another question for you. Okay. Tell me 3 names of the movies that start with letter A. It's a little tricky. सारा साल आप बच्चों को टेस्ट करते हैं। Yeah. Okay. अंदाज अपना अपना, that is a very old movie. अच्छा, Ajnabi, maybe there is some movie named Ajnabi. और That's a difficult question. Tricky question. Yes. चलिए ठीक है, Okay. moving towards the same question from ma'am. Ma'am, if you're stuck in an elevator, who would you rather be? I know the answer. Babar Azam. Babar Azam, right? Cricket की वजह से। Cricket की वजह I से। knew it. Yes. Okay, ma'am, if you could eat one food for the rest of your life, biryani, pizza, korma या दाल चावल? For the rest of my life. Yeah. Can I add noodles in it? Ramen? Ma'am, नहीं, इन्हीं चारों में से बिरयानी. बिरयानी. Yeah. Are you an anime lover? I guess. And anime lover? हाँ. Not really. No. Usually इस तरह के लोग होते हैं But जो I know noodles वगैरह, noodles हाँ. वाला। Japanese. I watch K-dramas. K-drama. Korean, बिल्कुल, इसी तरह, बिल्कुल। मैम आपका ये if you could eat one food for the rest of your life, बिरयानी, पिज्जा, कोरमा या दाल चावल? दाल चावल, दाल दाल that's my चावल। favorite. मैम कौन सी दाल फेवरेट है? चने की दाल। चने की दाल। Yes. मैम चने की दाल वैसे And अगर उबले हुए चिकन या चावल गोश्त हो तो फिर ही मजा आता है। चने की दाल सिंपल गोश्त। तो बहुत मजे अचार के साथ। मदर के हैंड के बहुत मजेदार, उनके हाथ में एक जायका है। भूख लग रही है। Wrong time. ठीक है। Next question. Next question. ठीक है मैम आपसे है, if you could understand and communicate with one animal species for the rest of your life, तो कौन सी होती? बिल्ली, birds, snakes या horse? Birds. Birds. मैम क्यों लेकिन? I think they have special messages for everyone probably. Yes. There's also a book of speech of birds. तो I think के बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है होता है, उनके बिल्कुल पास, ऐसे और ही है। स्पीशी जो बर्ड है उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स हैं, so they would have different point of views. ठीक है मैम, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू। मुझे जो पसंद है बर्ड्स, क्योंकि मैं पेंट करती हूँ और मैंने बहुत से बर्ड, बहुत टाइप के बर्ड्स जो हैं वो पेंट किए हैं। वंडरफुल। मुझे उनकी एक फीलिंग जो है ना वो आती है, लाइक मैंने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो दैट्स वाई मुझे पेंट में भी जो मैं काम करती हूँ वो सारा मैं नेचर पे ही करती हूँ, लाइक लैंडस्केप्स और कुछ एब्स्ट्रैक्ट काम है मेरा इम्प्रोवाइजेशन थ्रू नेचर पे, वो उसमें वर्किंग में कर रही हूँ अभी। और उसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो तो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, स्पेशली सीगल्स। I love seagulls. मैम Seagulls. लेकिन why seagulls? Like do they resonate with something? उनकी आवाज़ और एक जो वो समुंदर पे, लाइक मैं भी समुंदर पे अभी विजिट तो नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने जो वीडियोस वगैरह और जो मूवीज में देखा है उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशली टर्किश में जो वहाँ पे फ्लूट वाला और वो प्लस वहाँ पे जो सीगल्स जो है और वो जो उनकी आवाज़ होती है वो बहुत It's very फैसिनेट करती है। fascinating. मैम लास्ट हमारा है, if you could have a superpower, healing, super speed
शेप शिफ्टिंग या इनविजिबिलिटी? इनविजिबिलिटी। क्यों? वेरी क्यूरियस अबाउट द आंसर। Okay. अच्छा, healing तो I would say that as a counselor or clinical psychologist, so we are doing that part. Already, yes. But जो invisibility है, that I think बहुत सारी चीजें जो है ना दुनिया में चेंज कर दूं if I get that power. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर कर दूं या फिर इस तरह की बहुत Evilistic सारी thoughts। जी Evilistic thoughts। evilistic भी है लेकिन for the better good, For the better good, for the greater जी, cause। for the greater cause। तो invisibility I think बहुत interesting एक power हो सकती है अगर उसका सही इस्तेमाल सही करें इस्तेमाल। तो मुझे yes I बल्कि have मैं तो used बस all this well। खाना ही खाते रहता Ma'am, कभी what stress about करने you? कभी- Healing, super speed होगी, shape shifting होगी, इनविजिबिलिटी होगी? हीलिंग। Healing. Ma'am, do you think painting जो है आपको मदद करती है to heal? यस, ऑफ कोर्स। बस। अभी रिसेंटली मेरी एक पेंटिंग है हीलिंग सोल पे, जो मैंने बनाई है, उस पे सीरीज भी मैं बना रही हूँ हीलिंग सोल पे। तो आपको जो है ना वो बहुत हेल्प आउट करती है ये चीज़, आपको हील करती है। आपको थ्रू आप कलर्स आपके हील होते हो, आपकी आर्ट थेरेपी के थ्रू आपको, मैम तो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं तो इनको अच्छी तरह से अंदाजा होगा इस चीज़ का कि जो कलर थेरेपी होती है वो भी आपको हील करती है। Color therapy। उससे आप एक आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी डेवलप होती है। Wonderful। अब थोड़ा सा हम लोग आपसे जनरल नॉलेज के सवाल कर लें, क्योंकि जैसे तलहा ने कहा था कि सारा साल आप लोग बच्चों को करते हैं, अब हम आपको करेंगे। तो मैम आपसे पहला सवाल है, कोई से 3 फल इन रेड कलर? एप्पल, अनार, स्ट्रॉबेरी। Wonderful। ओके मैम कोई से 3 फल इन ब्लू कलर ब्लू कलर, ब्लू कलर के फल, ब्लू कलर के फल होते हैं? होते हैं। आई डोंट या अच्छा, ब्लू कलर के फल मैंने It देखे, starts with even blue। एक ऐसा भी है। मैंने अभी तक देखे नहीं है शायद। बेरी, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, ब्लूबेरी एंड सेकंड वन पर्पलिश हो जाएगा थोड़ा वो। पर्पलिश हो जाएगा ना, लाइक तो पर्पल कलर। ब्लू में तो आई थिंक मैंने भी नहीं देखे ना, सही है। फ्रूट्स नहीं देखे। अगर आप येलो में कहें, हाँ, येलो में बता दो। येलो में ऑरेंज और नहीं, Yellow सॉरी में ऑरेंज नहीं, ऑरेंज नहीं, मैंगो। मैंगो। मैंगो और उसमें आ जाता है एप्रिकॉट भी, येलो स्टोन ठीक है। होती है। वन मोर। और इसके अलावा लेमन को आई थिंक हम क्या बोलेंगे, हाँ, फ्रूट lemon बोलेंगे या वेजिटेबल बनाना हो आप सकता है। बनाना बोल बनाना, रही हैं। हाँ बिल्कुल बनाना ऐसे। हो सकता है। ठीक। Okay, ma'am, name 3 animals that live in the ocean. ऑक्टोपस, शार्क, whale। Okay, और मैम सेम आई थिंक रिपीट नहीं कर Repeat नहीं सकते? करना। This is the फिश fish और is a generic thing। फिश की टाइप्स ऑफ Jellyfish हाँ, जेलीफिश, Jellyfish, जेलीफिश और उसके अलावा जो है वो टर्टल। turtle। 3 हो गए हैं। हो गए? Yes. चलिए ठीक है। जय माफ किया। मैम 3 types of sweets जो हम ईद पे खाते हैं, मतलब मीठे कुछ ऐसे जो हम ईद पे खाते हैं, 3 बताएं। एक तो सवैयाँ हैं जैसे हमारे घर में बन रही होती हैं, जैसे मैम ने बताया जर्दा, और इन्होंने बताया हलवा वो तो खा रहे होते हर हैं। किसी के घर होता है तो ना, वो जर्दा तो बिल्कुल स्पेशल। हाँ जर्दा स्पेशल है, Special लेकिन है। खीर खा रहे होते हैं या शीर सवैयाँ खुरमा। खा रहे होते हैं, शीर खुरमा खा रहे होते हैं। हाँ, रसमलाई, आप रसमलाई और जर्दा। और Repeat हो इसके गया। अलावा जो है, अच्छा रिपीट हो Repeat गया नहीं करना मैम। तो गुलाब जामुन गुलाब मेरे जामुन, favorite है। ठीक है, best हो अच्छा है। मेरा फेवरेट केक। केक केक। I like it. लेटेस्ट आजकल Yes. केक। अब थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है मैम आपसे। जी। नेम 4 planets in our solar system. ओके, सिंस क्लास 3 मैंने बाय हार्ट याद किया हुआ है, तो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मैम आपने सारे नेपच्यून। अब ये question, हाँ, if you What could could it? इफ आई कुड ट्रेवल टू वन, अभी तो मार्स के लिए ही काम चल रहा है, तो प्रॉब्ली मार्स पे जाऊंगी। चल रहा है अच्छा, बिल्कुल। मार्स काफी ड्राई नहीं वैसे। है, I लेकिन would आई go to थिंक जुपिटर वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू गो। वो उसके- hottest नहीं है जुपिटर या सैटर्न में से कोई एक है जो सन के बिल्कुल पास है? सन के पास तक मर्करी है ना। मरकरी है। अच्छा Very अच्छा hot. अच्छा। Ma'am, Yes. what about you? 3 वो सारे बता चुके हैं। मैम सारे बता चुके चलें, हैं। अब मैं तो बता दें आपको और कहाँ question- जाना पसंद करेंगे आप? मैं कहाँ इस जाना ईद पसंद पर? करूंगी? इस सीट पे, इस सीट पे स्पेशली मुझे नॉर्दर्न एरियाज में अगर मैं देखूं तो मुझे हुंजा बहुत पसंद है। आई लव ठीक इट। है, मुझे वैसे उसे हमने ऑटम में बहुत हमने पसंद है। प्लैनेट पूछा था वैसे। अच्छा प्लैनेट, ओके। प्लैनेट आई थिंक मार्स। मार्स,
Yes. मैम 3 से कोई एलिमेंट्स के नाम बताएं पीरियोडिक टेबल से। It's getting very difficult. Yeah, this is difficult. सोचना पड़ेगा। केमिस्ट्री जो भी पढ़ी है याद कर ले आज। आज हम टीचर्स को टफ टाइम दे रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस जो है वो मैम करेंगे। एक तो हम भी नीड टू ब्रीथ, यू नो दैट। Yes, of course. और इसके अलावा जो है नाम बताएं मैम। आप मुझे हिंट ही दे दें। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। O2, और H2O, H2, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। मैम आप I think इसके अलावा इस कोई बता question दें, को- इसके अलावा मैम कोई बता दें। हीलियम, सोडियम, क्लोराइड। That's good. और आखिरी जो है वो ये है, आपने कोई से 3 हमें मुगल एम्परर्स के नाम बताने हैं। बाबर, आलमगीर, औरंगजेब। और मैम आपने चलिए आप 3 क्रिकेटर्स के नाम बता दें हाँ, फ्रॉम 3 क्रिकेटर्स के 1992 नाम वर्ल्ड बता- कप अदर देन इमरान खान। अच्छा वैसे मुझसे पूछते ना, मुझे बिल्कुल नहीं आता। इसमें शोएब अख्तर। शेब अख्तर वाज अ पार्ट ऑफ 1992 वर्ल्ड ओके। कप। अब मुझे इस टाइम तो याद नहीं है। चले सबके हिंट देता names। हूँ, 1992 कमेंट्री करते हैं, 1992 जो हमने बोला। कमेंट्री भी करते हैं वो अक्सर, बड़े मशहूर। रमीज राजा। रमीज राजा, यस। और सेकंड स्विंग का सुल्तान, स्विंग का सुल्तान। नो आई डोंट नो। एरियल एरियल वसीम वसीम अकरम। अकरम। यस। चले ठीक है। ओके। आर वी डन विद द क्वेश्चंस? बिल्कुल। और बस मेरे अब आप लोगों से एक आखिरी सवाल है। मैम आप बताएं कि अगर आप ईद जो है वो किसी फिक्शनल कैरेक्टर या किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ गुजार सकें ईद का एक दिन, तो वो कौन होगा, क्यों होगा? फिक्शन और हिस्टोरिकल। कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है इफ यू वांट। डिफिकल्ट है मेरे लिए कहना मुझे इस टाइम। लाइक आप फिक्शन के तौर पर अगर देखें तो फिक्शन में फिक्शन या हिस्टोरिकल लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे शाहजहां और पुराने वो जो मुगल एम्पायर के साथ उनके साथ लाइक वो जो एक दरबार लगता था उनका, और स्पेशली आपने जवाब और प्लस जैसे शाही किला में वो एक एंट्रेंस होती थी उनकी, लाइक उस तरह से थोड़ा फैंटेसाइज अगर उसको भी किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक है। और मैम आप बताएं। फिक्शनल कैरेक्टर्स जो मुझे फिक्शनल पसंद भी हो, है। सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई भी। अच्छा फिक्शनल में तो मैंने आई रिमेम्बर आई रेड ट्वाइलाइट इन ए लेवल, तो वो जो एडवर्ड और वेयरवुल्व्स और रॉबर्ट पैटिंसन के साथ। रॉबर्ट पैटिंसन के अच्छा बट ऑल्दो ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। बट आप चाहेंगे बिल्कुल वेयरवुल्व्स के साथ और वैम्पायर्स के साथ। Oh my God. That's really बहुत good. डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट काफी आंसर्स थे। different। एक बिल्कुल आपका था थोड़ा सा उस तरफ और आप हिस्टोरिकल और वो। हाँ। अच्छा, इफ यू कुड ट्रैवल बैक टू एनी ऑफ द ईद फ्रॉम योर चाइल्डहुड, किसी एक साल में जाना चाहें तो क्यों जाएंगी? तो क्या वजह क्या होगी, यानी कि वो वाली ईद दोबारा से रिलीव कर दोबारा सकें? relive। बचपन की ईद, बचपन की। हाँ उसमें एक्चुअली जो हम पहले रावलपिंडी रहते थे तो वहाँ पे वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट जो इस्लामाबाद मंडी के थे, तो अब उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता। एंड सेकेंडली एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हुए बिल्कुल हैं, ऐसे। कुछ फौत हो गए हुए हैं, तो आई वुड रियली लाइक टू लिव दैट, क्योंकि वो हम ड्राइंग रूम में सब जो है ना ड्राइंग रूम में इकट्ठे बैठ के जो डिनर कर रहे होते थे और बच्चे खेल रहे होते थे, तो आई रिमेम्बर जेलीज मिल रही होती थी हमें या टॉप अप्स मिल रहे होते थे ईद पे, और सारी खवातीन जो है वो लाउंज में होती थी क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब 6-7 फैमिलीज आई होती 6-7 थी, families। और जो सारे मर्द होते थे वो ड्राइंग रूम में होते थे, तो वो पहले खेल रहे होते थे और बाद में जो है बहुत सारी बातें कर रहे होते थे, तो आई थिंक दैट गैदरिंग्स आई मिस अ लॉट, तो आई वुड रियली लाइक टू रीलिव इट। मैम व्हाट अबाउट यू, आप कौन सा रिलीव करना चाहेंगी? मैं करना चाहूँगी बिकॉज childhood। मेरी दादो भी इस टाइम तो नहीं है जिंदा, लेकिन उनके साथ जब वो जिंदा थी तो उनके साथ ईद करने का एक स्पेशल मजा आता था, क्योंकि वो हमारे घर में बुजुर्ग जो एक बड़ा नेम होता था वो उन्हीं का था, तो उनके साथ अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा थी, तो उनके साथ, और ईदी भी मुझे उनसे ही ज्यादा मिलती थी, तो उनके साथ एक अलग सा प्यार और अटैचमेंट थी, और मैं अगर दोबारा अगर उस वक्त को याद करूँ तो मैं चाहूंगी कि वो दोबारा मेरी लाइफ में हो और मैं उनके साथ स्पेंड करूँ। मैम मैक्सिमम ईदी अब तक कितनी मिली है आपको? मैक्सिमम ईदी ये तो आपने बड़ा क्वेश्चन कर लिया।
ये डिफरेंट इट्स डिपेंड कि जब छोटी थी तो उस वक्त तो काफी लाइक आपको हर तरह से हर मिल तरह से जाती मिल थी, जाती थी। और अभी ये कि देनी भी पड़ती है देनी भी नीस पड़ती नेफ्यू वगैरह को, बिल्कुल। तो डिफरेंट सिनेरियो होता है जिससे जितनी मिल गई, और स्पेशली जब पेरेंट्स देते हैं या हाँ। मदर दें या फादर दें तो वो एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तलहा, आपको कितनी ईदी मिल गई है? यार अब तो ईदी देने वाला टाइम है हमारा। Exactly. बचपन में मिला करती थी, अब ईदी नहीं मिलती, अब तो देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आप- इतनी ईदी नहीं मिल रही कि बंदा उसका लाइव टीवी में बता सके कि हाँ यार इतनी मिल गई है। बिल्कुल भी नहीं। तो तलहा, आई थिंक अब हम लोग बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना Thank you so कीमती much. वक्त दिया, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे आपसे बहुत थोड़े enjoy किया। टफ रखे थे, लेकिन आई होप आपने उनको एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने भी अपना जो है कीमती वक्त निकाला, हमें अपना कीमती वक्त आपने दिया, आप आई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये तो जरूर मेंशन करती हूँ, वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस ओकेजन। सेम, आप भी बहुत अच्छी लगी हैं, Thank you आप भी so much, बहुत ma'am. अच्छे Thank you लगे so हैं। ईद मुबारक वंस ईद अगेन टू मुबारक। बोथ ऑफ यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में, हमारे साथ जुड़िए रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू द शो। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हमारे साथ थे। ये है थर्ड सेगमेंट ऑफ आवर ईद ट्रांसमिशन, और आज जो है इस ट्रांसमिशन में हमारे पास कुछ ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे तो वो फेवरेट सीनियर्स हैं, क्योंकि मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और अब जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हुए हैं, और हमारे जो है वो नौनिहार एलुमनाई भी हैं, एंड दे आर वर्किंग इन वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मैं अपनी लेफ़्ट साइड पे बात करूं तो मेरे पास हैं रिमल रिजवान। अस्सलाम वालेकुम रिमल, कैसी हैं आप? रिमल जो है वो समा टीवी में काम कर रही हैं एज अ रिसर्च कोऑर्डिनेटर अंडर सर इफ्तिखार। हमें अक्सर जो है यूसीपी टीवी में इनके शोज़ भी देखने को मिले हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत सी है रिपोर्टिंग भी की है, और साथ ही साथ जो एक फेदर है इन हर कैप वो ये है कि इन्होंने जो इलेक्शंस 2024 गुजरे हैं उसमें इलेक्शन सेल भी को होस्ट किया है। ईद मुबारक पहली बात तो रिमल, कैसी हैं? जी नाज़रीन, दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अम्मार कैसर, जो कि मेरे फेवरेट सीनियर हैं। ये हमारे सीनियर ऐसे जिनको देखकर हमने आज इस जगह पर पहुंचे हैं। ये इस वक्त एक न्यूज़ में एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। इलेक्शन सेल में भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और शुरू से हम इनको पहले सेमेस्टर से देखते आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट इन्होंने हमें किया। तो आज इट्स एन ऑनर टू हैव यू। अम्मार, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमार, ईद का दिन है तो ये बताएं कि कैसा गुजर रहा है, कुछ मीठा खा के आ रहे हैं? मैं मीठा खा के नमाज वगैरह पढ़ के, सबसे पहले तो मुझे क्योंकि इधर से मैम की कॉल थी तो मैं वो ड्रॉप नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो मैं सबसे लेट पहले तो तो नमाज के लिए आज। मैं नमाज के लिए लेट नहीं हुआ, बस यहाँ से थोड़ी सी आपसे माजरत चाहता मैं लेट हो गया, बट आज ईद है और सबसे पहले मैं आप लोगों के पास हाजिर हो गया हूँ। ठीक तो है, इसके मीठे में बाद क्या जो- खा के आ रहे हैं? मीठे में मैं फिरनी खा के आ रहा हूँ, क्योंकि फिरनी मुझे बचपन से बहुत पसंद है, तो शुरू से लेके ईद तो स्टार्ट ही उससे तो होती है। मतलब ईद की नमाज पढ़ी, फिर कुछ मीठा खाया, और फिर अभी मीठा आप खाया, यहाँ फिर पे। मैं बस तो रेडी मतलब- होके मैंने कहा मुझे यूसीपी टीवी हाँ। पहुंचना है क्योंकि आज ईद है और बिल्कुल। उनके बगैर तो हो ही नहीं तो सकते। मतलब आप हमारे साथ जो है वो खाना खाएंगे? हाँ हाँ जरूर जरूर, आप लोगों ने किया होगा ना ये बिल्कुल, तो। बिल्कुल, तो हमने आप लोगों के लिए तो किया हुआ है। बस ठीक है। बट अमार, मुझे ये बताएं कि ईद उल फितर है, और एक खास बात जो हमारी ईद की होती है वो ये हम ईदी लेते हैं और देते मुझे भी हैं अंदाजा हम। हो रहा है। तो ईदी देने वालों में से हाँ। या ईदी लेने वालों में से? अब जो है अनफॉर्चुनेटली ईदी देने वालों में शामिल हो गए। अच्छा, वैसे क्योंकि- लड़कों का ही होता है, बड़ी जल्दी वो एज आ जाती है कि वो ईदी देने वाली तरफ आ जाते हैं। हाँ, जैसे ये चीज़ टीनेज क्रॉस करते हैं ना, फौरन वो लेने वाला सिलसिला खत्म हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, हम लोग लड़कियां एट द अदर साइड बड़ी लकी होती हैं इस मामले में। मैं ईदी लूंगी दूंगी नहीं। नहीं, वो तो हमने भी ऐसे देखा, खवातीन को यही होता है, जितनी मर्जी एज में जाई जाए। वालदा को भी देखा तो उनको शौहर की तरफ से, भाई की तरफ से, वालिद तो की एक तरफ अलग सा चार्म से, होता है। बिल्कुल उनके लिए तो एक खूबसूरती है इसी। लेकिन रिमल, आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस एज में मतलब आ गए हैं कि हाँ, हमें हाँ। देनी पड़नी है, ऐसा देनी नहीं है, पड़ेगी देनी शायद, पड़नी है। हाँ, तो आपने क्योंकि मुझे हमसे ईदी जो नहीं की जूनियर्स हैं वो वैसे। बिल्कुल- बनती नहीं है आपको देना, बिल्कुल नहीं। तो रिमल ये बताएं कि आप कुछ मीठा खा के आ रही हैं, कैसा क्या स्केड्यूल क्या है आपका ईद का? बिल्कुल, चांद रात के बाद जैसे ही सुबह ईद होती है, और मेरे घर में ये ट्रेडिशन है कि आप सबने सुबह नमाज के साथ उठ जाना है और उसके बाद दोबारा सोना नहीं है। फिर जब सब नमाज वगैरह पढ़ के फारिग होते हैं और मीठा खाते हैं, मेरी अम्मा काफी स्पेशल सा मीठा बनाती हैं, लब्बे शीरी बनाती हैं, तो मेरे घर से जबरदस्त। मीठे का ट्रेडिशन डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म के मीठे बनते
बनते हैं वो खाने के बाद, और उसके बाद जो ईद का सबसे बेसिक एक मोटिव होता है पिक्चर्स लेना। अच्छी पिक्चर्स आ गई हैं तो आपका ईद का मिशन सक्सेसफुल हो गया है। पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगे तो फिर ईद का मूड भी उसी लिहाज से चेंज हो जाता है। तो वो तो 1-2 घंटे बाद ही आपको ना रिमल की हर प्लेटफॉर्म पे पिक्चर्स मिल मतलब जाती है। स्नैप्स वगैरह आने लग जाती हैं ऐसे। अच्छा, पिक्चर्स लेने के बाद हमारे क्या करते हैं ईद के दिन? सो जाते हैं? पिक्चर्स लेने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ रहते हैं मेरे ग्रैंडफादर वगैरह, तो सब ने हमारे घर आना होता है पहले दिन, तो बस फिर वो मैं रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि शाम को फिर उन सबको देखना होता है। तो फिर मुझे बताएं, सबसे पहले बताएं रमजान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। पहली रमज़ान था जो कि जॉब के साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल। तो बड़े अच्छे से मैनेज हो गया। मेरी शिफ्ट भी कुछ इस तरह से थी कि मैं इफ्तार जाके ऑफिस में करता था और उसके बाद सहरी तक मैं ऑफिस में टफ नहीं था आपके लिए? यानी यूनिवर्सिटी में पहले आपका रमजान गुजरता था, एकदम से शिफ्ट आया। हाँ, कि बहुत ऑफिस में- चेंज था क्योंकि वो तब हमें क्लासेस लेनी पड़ती थी बिल्कुल। और अब उसके टोटली ऑपोजिट थे। एक ऑफिस जॉब है प्रॉपर, आपने वहाँ पे काम करना है, तो ऑफिस मजा में आया। environment ये भी एक कैसा अच्छा है? ऑफिस में? एनवायरनमेंट बहुत अच्छे है। रमजान में भी फील हो रहा था कि लाइक अच्छा है, मजा आ रहा है, सब लोग वैसे ही हैं, मूड स्विंग्स नहीं हो रहे किसी, वरना रोजे में तो लोग बिल्कुल, ढेर से यहाँ पे बिल्कुल, mostly अच्छा, हैं। ऑफिस के साथ साथ ईद की जो तैयारियां थी, कपड़े लेना, शॉपिंग करना, उसको कैसे मैनेज किया? उसको बस वो एक छुट्टी आती थी मेरी वीक हाँ। में, उसके अंदर ही मैंने मैनेज किया है। जैसे वो भी अक्सर है मारी जाती है क्योंकि बीच में कभी इवेंट्स आ जाते थे मोस्टली। ठीक है। एट द अदर हैंड रिमल, आप बताएं, लड़कियों के लिए तो शॉपिंग का एक सिलसिला काफी लंबा होता है। हमारे लिए शॉपिंग का सिलसिला है ना वो फर्स्ट रमजान से ही स्टार्ट हो जाता है ठीक है। और वो चांद रात तक चलता रहता है, और ईद वाले दिन भी हमें लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट सा रह गया। हाँ, तो जॉब के साथ कैसे मैनेज किया उसको? जॉब के साथ बहुत डिफिकल्ट हो गया, लेकिन ये है कि मेरा वहाँ का एनवायरनमेंट काफी फिजिबल है रमजान के लिहाज से, टाइमिंग्स भी अच्छी थी, जरा कोप अप हो जाता था, और उसके बाद शाम को हम शॉपिंग भी इजीली कर सकते थे। 8 आवर्स वाली जॉब नहीं थी, 11 to 4, 11 to 5 टाइमिंग्स थी, तो ये लेवरेज मुझे समा की तरफ से तो काफी मिला। रिमल मुझे ये बताएं कि आप लोग अब लाइक 1 साल बाद, आपको 1 साल तो हो गया ग्रेजुएट हाँ, हुए हुए ना, बिल्कुल। तो अब 1 जुलाई साल में बाद हो आप लोग यहाँ पे हैं, इसी प्रोडक्शन हाउस में हैं, तो कैसा यूसीपी feel हो कितनी रहा याद आ रही है? यूसीपी बहुत याद आती है, फील्ड में हर मोमेंट पे यूसीपी याद आती है। लास्ट ईयर हम लोग इसी सीट पे बैठ के ये बिल्कुल, ईद की ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे थे, आज आप लोग बैठे हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी फील्ड में जाके इसी तरीके से काम करेंगे। यूसीपी ने जो कुछ सिखाया, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इलेक्शंस गुजरे हैं, मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन को होस्ट की अंडर इफ्तिखार अहमद, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चांस था। और मुझे चांस क्यों मिला, मेरी सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, शायद इससे ज्यादा हो सकती थी अगर मैं यूसीपी टीवी के अंदर काम ना करती इससे पहले। तो मुझे यहाँ पे काम करके जितना भी यहाँ पे मेरे मेंटोर्स मैम रुबाब, सर इरफान, हमजा भाई जितना सपोर्ट करते थे, तो उसने मुझे फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम दिया, और मतलब लाइक फील्ड के जो वेज थे मेरे लिए ईजी किए। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूसीपी टीवी में आपने जैसे कहा कि 3 डेज की जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ 3 डेज तक रही, मजीद और होती नहीं अगर इतना ज्यादा आपको यहाँ से सीखने को। थर्ड डे मुझे उन्होंने बता दिया था कि आप मंडे You are लाइव ready. जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप रेडी So how was the feeling एकदम से? फीलिंग बहुत, मतलब पहले मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था, आई वॉज एक्साइटेड। मैंने अपने किसी फ्रेंड को नहीं बताया था, इवन मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था। जिस दिन मैं लाइव गई हूँ उस दिन मेरे सोशल मीडिया से सबको पता लगा कि मैं नेशनल टीवी पे आई हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और अमार, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि 1 साल हो गया ग्रेजुएट हुए, तो यूसीपी कितनी याद आ रही है? यहाँ से कभी यहाँ तक भूली का जो नहीं सफर है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है उसमें बहुत ज्यादा मैं आज प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारी यूसीपी टीवी की जो लेगेसी है उसको आगे सबने कंटिन्यू किया हुआ है। आज आप लोग इस तरह से होस्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर हम लोग कर रहे थे, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक यूसीपी की बात है, रोज का रूट ही ये है, फ्लाईओवर से गुजरना होता है, तो बस देखते हुए होता है कि बस वो टाइम वापस आ जाए, मैं दोबारा इधर आ जाऊँ। स्टूडेंट लाइफ और जो एक प्रोफेशनल लाइफ है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना? डिफरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा है ना। स्टडीज का फिर भी होता है कि आप मैनेज कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स हो जाए, असाइनमेंट्स हो जाए, आप कर लेते हैं कवर। फिर उसके बाद एक जॉब का जो फियर होता है ना कि मिस्टेक होगी तो बस शामत आ जाएगी। लेकिन मैं बात करूंगी, ईद हमारी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं गुजरी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इंटर्नशिप्स हम लोग इंटर्नशिप्स हैं, हमारे भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जिस चीज आप गुजरे। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको ईद की छुट्टियों की टेंशन है, छुट्टियां मिलेंगी कितनी? छुट्टियां में Exactly. अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ हमें 2 मिल रही हैं या 3 मिल रही हैं। हाँ, तो वो स्टूडेंट लाइफ का एक ये फायदा होता था, आपको छुट्टियां 4-5 मिल जाती पूरे थी। वीक की और मिलती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिल्कुल। ये भी नहीं कह सकते कि ऑफ चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो अमार, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी डिश, कोई ऐसा फूड जो आप ईद पे आप कहते हैं कि इसके बगैर ना मेरी ईद कंप्लीट नहीं है? मीठे में तो फिर नहीं, हाँ, मीठे में नहीं, कि उसके फिरने के अलावा बगैर आगाज नहीं हो सकता। मेन कोर्स की अगर बात उसके बाद मेरी मदर की बिरयानी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। चिकन मैं बाहर की बिरयानी रिबल को भी पता है, हम 4 साल बाहर जाते थे, मैं कहता था नहीं मुझे मजा नहीं आता। जो अम्मी की बिरयानी जो है, अम्मी की बिरयानी बिल्कुल है ना, ऐसा ही उसका है। मजा और ही है। हाँ, तो घर मैं के खाने की बात ही और होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर की अच्छा, सही बिरयानी बात से याद है, बिरयानी विद आलू या विदाउट आलू? बिरयानी विद आलू एंड विदाउट आलू बहुत
नहीं विदाउट विदाउट मुझे आलू वाला ये सवाल बनता है दो words हो विदाउट आलू बिरयानी होनी चाहिए, आलू का मसला नहीं है। हाँ ये तो है, ये बात ठीक है, बोटी सही होनी चाहिए, होनी चाहिए। बोटी सही मसला नहीं है। बोटी सही होनी चाहिए। तो रिमल आपसे भी ये सवाल है कि ऐसी कोई डिश जिसके बगैर ईद जो है वो अच्छा, ईद का मोमेंट मेरे लिए कोई मतलब मैं इतने खाने की शौकीन नहीं होती ईद वाले दिन, नहीं खाने क्योंकि- बनाने की शौकीन है ईद पे? नहीं हाँ, नहीं ये नहीं, सवाल बिल्कुल अच्छा नहीं, ईद पे खाने बनाने की भी मैं शौकीन नहीं अच्छा। हूँ। मुझे होता है बस बाहर जाके होटलिंग कर ली जाए तो वो ठीक है, बस ईद के मोमेंट से आपने मिलना है, सबसे ईदी कलेक्ट करनी है, फिर देखना ईदी कितनी ज्यादा फिर जमती है। स्नैप्स नहीं, आप लोग तो बनानी लकी हैं, आप लोग स्टिल इस फेज से गुजरे हैं, हमारे लिए तो नॉट रिलेटेबल अब वो देने वाला टाइम आ गया। ट्रू दैट। तो रिमल अच्छा, मेरा जो सवाल है वो बहुत थोड़ा मुख्तलिफ है अब, कि कोई ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर हो या किसी सेलिब्रिटी हो जिसके साथ आपको लगता हो कि ईद अगर मैं गुजारना चाहूँ तो मैं इसके साथ गुजारूँ। अच्छा, मैं इतनी सेलिब्रिटी ऑब्सेस्ड हूँ Okay. नहीं, लेकिन मुझे अगर कोई सेलिब्रिटीज में से पसंद है तो मुझे शुरू से आतिफ असलम ही पसंद है। Okay. तो अगर मुझे चांस मिले तो मैं हाँ ईद उनके साथ सेलिब्रेट आतिफ करना के साथ। चाहूंगी। हाँ आतिफ का गाना हो और वाइब ईद वाली Vibe हो। हाँ ईद बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एट द अदर हैंड आप अगर ईद आपको मौका मिलता कि हाँ, सेलिब्रिटी मैं या है ना, influencer काफी के लोग साथ- जानते हैं इस चीज को, रिबल भी जानती है, मेरे काफी फ्रेंड्स भी जानते हैं। हाँ। मैं सबा कमर का डाई हार्ट फैन हूँ। क्या सो मैं चाहूंगा कभी मौका मिले हाँ। ईद सेलिब्रेट करने का किसी सेलिब्रिटी के साथ, ठीक है। तो मुझे सबा कमर के साथ हाँ, वो मिले। तो रहती सबा भी तो लाहौर पहले में ही सबा है। तो हाँ, मेरे से भी वो पूछना रहती भी पड़ेगा। लाहौर ही। हाँ, नहीं, now that मान लेंगे सबा कमर। now that both of you are in your professional career, तो might be there is a possibility There's कि a next year chance. आप हो सकते हैं ट्रांसमिशन उनके साथ कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि फील्ड में आपका काफी सेलिब्रिटीज के बिल्कुल। साथ पहले उनके साथ हाँ, interaction होता है, आपका बिल्कुल होता है। ऐसा बिल्कुल। होता है। सही। तो तलहा आई थिंक अब जो है हमें अपने सेगमेंट की एक्साइटिंग पार्ट की तरफ बिल्कुल, बढ़ना अब गेम्स चाहिए। की तरफ Games बढ़ते की तरफ बढ़ते हैं। बचपन तो- की ईद तो दोनों की मेरे ख्याल से खूबसूरत जाती होगी। कोई अपना किस्सा सुनाए बचपन का, अगर आप। बचपन का ईद का। सबसे यही होता था, ड्रेस और जो जूते हैं उनका बस एक्साइटमेंट होती थी कि कब सुबह होगी, इनको पहना और कब जाएगा। पहनना है। वो हम शेयर करते हैं ना सोशल मीडिया पे मीम्स के तौर पे, मेमोरीज के तौर हाँ, पे कि वो जूते पकड़ के जूते सोना। पकड़ के वो सोना। मेरी आदत थी कहीं ना कहीं बचपन में एक होता था कि सुबह सही बस होगी इनको पहनना। अच्छा, बचपन में ईद कार्ड्स बनाया करते थे? बहुत हाँ, ज्यादा बहुत ज्यादा, उसके बगैर ईद थोड़ी मुझे लगता है लड़कियां ये ज्यादा काम नहीं करती ज्यादा करती थी अपनी फ्रेंड्स के लिए, वो हाँ। बॉक्सेस बनाना, उसमें ज्वेलरी और ईद कार्ड्स सही है। वगैरह। और अब तो वो बास्केट्स में चीज चली गई ना कि अब वो बास्केट्स बना के professional हो हम गया दे है। रहे अब हैं। चेंज हो गए ना, अब change अब हो लोग गए। ज्यादा change हो गए। प्रोफेशनल हो गए। अब तो एक मैसेज सुबह सुबह ईद मुबारक के सबको फॉरवर्ड कर वो देते भी हैं। बहुत लोग बात करते हैं। ज्यादा डिसेंट हो गए हैं, होंगे नहीं लेकिन वो बनते हैं ज्यादा। डिसेंट हो गए, लेकिन इसमें फिर दूरियां भी आ रही हैं। पहले वो जो Sophistication में। कार्ड्स की खूबसूरती होती है और ना हर चीज को वो हमने नहीं है। फॉर्मल वो मैसेजेस तक महदूद हो अब गए। कोई देखता ही नहीं है तुम्हारी, ठीक है वो एक सब वो ही पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर हाँ, देते हैं। बिल्कुल वही बिल्कुल। चलता है। अच्छा, ईद कार्ड्स पे यकीनन आप लोग अशार लिखते हो, Yes. पोएट्री लिखते हो, नहीं, कुछ मैं- याद है कुछ पोएट्री बचपन में? हाँ, डब्बे में डब्बा, डब्बे में ना, ना, केक। हाँ नहीं नहीं हो गया Post करिए आप। ठीक है, हमारे पास कुछ अशार है, ठीक है, जो कि हाफ है, ठीक है, आप ठीक है। उनको कंप्लीट Oh, करें। no. ठीक है, सबसे पहले हमारे मैं शार में बहुत बुरा हूँ, खैर फिर भी इजीएस्ट जो अभी हाँ, difficult बोल रहे थे, ठीक है। we'll start with that. हाँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरी बहन लाखों में एक। ठीक है, मैं आपकी तरफ बढ़ते हैं। सवैया पकी है, सबने चखी है। नहीं, नो आइडिया। अमार, ये वाला नहीं सुना। इसका आधा सेंटेंस आगे हम बोलते हैं, उसका आगे तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कभी सुना ही नहीं है ये। ठीक है, ऐसे हम फिर कंप्लीट कर लें। चलो ठीक है, सवैया पकी है, सबने आगे। तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे लिए भी रखी है। ओह, अच्छा था। अच्छा था। अच्छा, अब नेक्स्ट अमार, देन अगेन आपसे। आम के रस को जूस कहते हैं। आगे। आम के रस को जूस कहते हैं जिसको गन्ना थोड़ा सा खाता हो, hint। उसमें जो जूस। ईद पे मिलो जो उसी ईद के- कार्ड ना भेजे, हाँ, जो ईद कार्ड ना भेजे उसे कंजूस कहते हैं। कंजूस कहते हैं, बिल्कुल आम के रस को जूस कहते हैं, जो ईद कार्ड ना भेजे उसे कंजूस कंजूस कहते हैं। कंजूस कहते हैं। रिबल कंजूस हुआ। ओके, अब रिमल से होगा ये नेक्स्ट वाला। ठीक है। गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आपसे दोस्ती जोड़ी नहीं जाती। तोड़ी नहीं जाती। तोड़ी नहीं जाती, तोड़ी रिबल बीइंग रिबल। मेरे दोस्त है नहीं ना ज्यादा, इसलिए मेरे मुंह से मिसरे भी ऐसे ठीक निकलेगा। हो गया, आपसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। अच्छा, लास्टली अमार, इट इज ईद आई है जमाने में, ईद आई है जमाने में, मेरा दोस्त गिर गया। नाले में। वैसे बनता तो Close, है, very close. वेरी क्लोज। हाँ, सोच लो। नाले के अलावा और क्या हो सकता है? मतलब जमाने में मेरा दोस्त गिर गया। गुसल खाने में। गुसल खाने वेरी में। गुड, Wow. वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, Exactly. चलो, थोड़ा थोड़ा आपको यानी याद है बचपन याद की है, कार्ड। हाँ, मतलब तुक्का लगाया मैंने ये। लेकिन अच्छा था, मतलब बिल्कुल वो तो नाले में पहुंच गया था।
केवल बचपन की ईद की मेमोरी आपकी जो हाँ। है, कौन सी बेस्ट बचपन की ईद, जैसे अभी हमारा बता रहा था कि सारी रात ईद के इंतजार में ही जागते रहे ना, और फिर आप अलार्म देखते रहते थे हर थोड़ी देर बाद, अभी फजर हो गया, अभी फजर हो गया, और उसके फौरन बाद सुबह सुबह तैयार हो जाना है। क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा बचपन वाला ट्रेडिशन अभी तक चल रहा है, मैं ईद पर सुबह उठ के तैयार हो जाती हूँ ऑलमोस्ट 6-7 बजे। यूजुअली ऐसे होता है। होता नहीं है, लोग ईद सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे घर यही बात बिल्कुल मैं करने मुख्तलिफ वाली है। थी कि अब तो हम लोग ईद सो के ही गुजारते हैं, मतलब 1-2 तस्वीरें ले लो, लगा लो और सो जाओ। नहीं, आपको बोरियत बेशक हो, लेकिन हम लोग जागते रहते जागते हैं। उस ईद वाले दिन सोते नहीं सोते हैं। नहीं। ईद कौन सी बार बार आती है, एक साल में एक बार आती ये है। बिल्कुल ठीक बात है अमार, लेकिन क्या आप भी एग्री करेंगे कि सोते हैं या नहीं सोते? मैं बस वो बताया ना, थोड़ा सा मैंने रेस्ट करना होता है। एक वो ये नहीं कि बस गधे घोड़े बेच के पूरा दिन सो के गुजार दिए, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ईद साल में एक दफा अच्छा, आती है। ईद के दिन का सबसे तो खास उसको मोमेंट enjoy आपके लिए क्या होता है, सबसे स्पेशल मोमेंट? हाँ, छोटी ईद पे तो यही होता है जब कि अब्बा ईदी सबसे देते हैं। बड़ों से हाँ, मिलते जब अब्बा ईदी देते हैं। स्पेशली फादर से। उसके बाद अच्छा, लड़कों में यूजुअली ये भी होता है ना कि पूरा साल ईद का इंतजार करते हैं कि अब्बा को गले लगाएंगे, तो वो भी एक मोमेंट मेरे नहीं, ख्याल से। मैं तो लगाता है तो पूरा साल में लगाता हूँ, बट ऑब्वियसली ईद हाँ। का एक और हिसाब होता है। ईद का एक और हिसाब होता है। तो बिल्कुल ऐसे अभी ही। तक ईदी कितनी कलेक्ट अभी हो गई तक तो है? बस मेरे कुछ भी नहीं है, ये सबको मैं छोटे ये बातें आके ये बातें बताई नहीं जाती इसको बोल हैं, रहे लाइफ हैं। पे नहीं बता सकते। सैलरी निकल तो नहीं गई सारी? सैलरी निकल गई है, वो सारी प्लान्ड है कि यहाँ पे हाँ। ईदी जानी है, वहाँ पे वहाँ भी जानी ईदी है। मैं भी अकाउंट नंबर भेज दूंगी। सबसे पहले छोटे बहन भाई जो होते हैं वो पहले ही पहुंचे होते हैं। हाँ, मेरा कि छोटा भाई भाई है, ईदी वो जो- सबसे पहले उसको होता है कि निकालो मेरी मैं ईदी, उसके बाद खुद जाओ सबसे जहाँ पे छोटी जाना हूँ, तो मेरा भी यही हिसाब होता है कि भाई तूने ईदी मैंने तो आपको लेनी ईदी है। कितनी मिली है? हाँ, मैंने कहा तो ये बातें बताई नहीं जाती। कोई थोड़ा सा गेस अच्छी मिली है, अच्छी हाँ, मिली अच्छी मिली है। है। सैलरी जितनी इधर भी मिली? भेज दो। हाँ, सैलरी जितनी मिली। ओके, यानी सैलरी बहुत सैलरी अच्छी। मेरी दोबारा से रिकवर हो गई है। अच्छा, ओके, क्या बात है। इतनी मिल गई है तो ये फिर कम ये ना हो। बात- क्या पता बहुत- सैलरी कम हो, ये भी ये भी हो सकता ये भी है। हो, बिल्कुल ये तो हो नहीं, सकता समा है। टीवी में सैलरी कम तो नहीं है। हाँ, अच्छी होगी। अच्छी और हो स्पेशली ये जैसे आपका टैलेंट है, जैसे स्किल है इलेक्शन आपकी, सेल तो होस्ट किया बिल्कुल। बिल्कुल आपकी नहीं, सैलरी समा वैसे उन टीवीज में से एक है जो अच्छी अपने सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज Employees को। को। That is very good. हाउ इज द वर्क कल्चर? वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, आपके मेंटोर्स बहुत सपोर्टिव है। ठीक है। क्योंकि कोई भी नहीं, जैसे मैं सिर्फ तखार की बात करूँ ना, कोई भी आपका सीनियर आपको चांस नहीं देगा कि आपकी 3 बिल्कुल दिन की ऐसे। ट्रेनिंग के बाद आपको कहे कि Foreign आपने आप आ नेशनल रेजिस्टेंस आई थी मेरी दफा भी, कुछ प्रोड्यूसर्स कह रहे थे कि शायद परफॉर्म ना कर सके, ठीक पर है। सर ने कहा कि आई हैव बिलीव इन हर। सर ने मेरा जब ऑडिशन लिया था, गई मैं इलेक्शन सेल के लिए थी, पर ठीक उन्होंने है। मेरा कैमरा टेस्ट तब लिया तो था। हाउ हेल्पफुल वाज योर यूसीपी टीवी का जो एक्सपीरियंस? मैंने आपको जैसे पहले भी बता रही थी ना कि यूसीपी टीवी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस सारे बिल्कुल मामले ऐसे। में, वरना मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग शायद वो 30 दिन की ट्रेनिंग तक भी जा सकती थी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, 3 दिन के बाद मुझे लाइफ हाँ। का चांस मिल गया था। वंडरफुल ऐसे। वंडरफुल। तलहा, आई थिंक अब जो है हम अपनी सेकंड गेम, सेकंड सेगमेंट की तरफ चलें। यस, एंड तैयार हैं वो आप ज्यादा लोग? इंटरेस्टिंग होने ज्यादा वाला है, इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला ज्यादा है। अच्छा, इस सेगमेंट में हम इसको कहते हैं जी विस्पर चैलेंज। हम लोग करेंगे कुछ वर्ड्स को विस्पर। रिमल, सबसे पहले आपके साथ, आप हेडफोन्स लगा लें। आप हेडफोन्स लगाएंगी, हम कुछ अल्फाज बोलेंगे, गाने चल रहे होंगे और गेस आपने करना guess होगा। करना है। Done. ठीक है। ओके। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, सॉरी, टॉर्नेडो, यू डोंट लाइक मी। एक वर्ड। Rebel वन being वर्ड, rebel. वन वर्ड। वन वर्ड। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, टोर्नेडो। टोर्नेडो। अब आप ऐसा करो। एक लफ्ज है, ठीक है। टोर्नेडो। टोर्नेडो। डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा। ये वैसे क्या? अच्छा, वैसे अच्छा था। टोर्नेडो। घूमने। हाँ, वो चीज Tornado. घूमती है। लिप्स की तरफ देखिए। टोर्नेडो। डोनाल्ड, टोर्नेडो। डोनालू। ये बिल्कुल जो है ना, अच्छा, word change कर लिया जाए। सियासी अल्फाज की तरफ जाए। ठीक है, बिरयानी, बिरयानी। बिरयानी। बेस्ट, ये हो गया। अब भूख लगेगा ना, हमने पहले बताया था। बिल्कुल बिल्कुल Done, ऐसा ही। ठीक। ठीक है। यहाँ तक आवाज आ फर्स्ट रही है। वर्ड क्या था वैसे? फर्स्ट वर्ड वाज टोर्नेडो। Tornado. ओके, Tornado. अमार आपका मैं जो डोनाल्ड है ट्रम्प वो पे है- पहुंच। वो सियासत पढ़ के और बोल के। हाँ, डोनाल्ड लू भी आ गया, डोनाल्ड ट्रम्प भी आ गया। चांद आवाज आ रात, रही है? एक सेकंड पहले। चांद रात, बिरयानी, सबको भूख लगी हुई है। चांद रात, चलाकी, चांद रात, आलू, चांद रात। चांद रात, चलाक लोमड़ी। देखो, दो वर्ड है। करीब करीब टू हो। वर्ड्स। चांद रात। चांद रात। चांद रात, चमगादड़, फर्स्ट वर्ड थोड़ा करीब करीब है। हाँ, चांद रात। चीनी, चांद रात। चांद रात,
बिल्कुल समझ नहीं आ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा वर्ड चेंज करते word हैं हम change लोग, करते ठीक है। सवैया, सफायर, करीब सवैया, खाने वाली होती खाने की चीज है। सवैया, सवैया, खीर, फिरनी, सवैया, सवैया, फलूदा, सारे मीठे के नाम ये दे ना मीठे के सारे तुक्के लगा रहे। सवैया। सवैया। हार मानी? दोबारा रिपीट कर, ओके, ठीक। सवैया, हलवा, इन्होंने सारे सवैया। मीठे के अल्फाज वो, हाँ। सवैया, जलवा, जलवा, जलवा खाने वाला होता है। सवैया, 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 सवैया। बिल्कुल नहीं, चलो चलो। चलते। बबल गम, बबल गम, ममानी, बबल गम, बबल गम। तो सारे बबल- खाने और रिश्ते याद पापा, हम च्यू करते हैं, बबल गम। नहीं आइडिया। नहीं हो रहा। अच्छा, दोबारा जाते हैं। टॉर्नेडो। टोर्नेडो, हाँ, वो तो ये पहले तो हमने ये किया तो था तो हमने उसको किया पता था, तो चलो बनता था। खैर, ठीक हो गया। we'll अब count as a दोबारा point. अगेन Oh my God. टू। अच्छा, ये दोबारा टर्न है। अभी 1-0 है, ठीक है। वी आर नॉट काउंटिंग योर पॉइंट। ओके, करें स्टार्ट? हाँ कर दो। ठीक है। मार्शमेलो, मार्शमेलो, मार्च, करीब बलून्स, मार्शमेलो। मार्शमेलो, एक ही वर्ड है, मार्शमेलो। खाने वाला भी होता है और कैरेक्टर भी है। मार्शमेलो। हाँ, हाँ, बेस्ट हो गया। ओके, ठीक है। एक और करना है word? एक और वर्ड हम कर लेते हैं। बंद हो गया। ठीक है, मैंने कर बंद दिया। हो गया। अच्छा, एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री, इलायची, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। वन वर्ड है। हाँ, समय से मैंने हिसाब लगाया, पहले बिरयानी बोली थी, इलायची बोली, वही चीज जो बुरी लगती है सबसे ज्यादा बिरयानी। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री का एक और वर्ड जहाँ आप जॉब करती हैं, समा, सिस्टम, समा टीवी, सबा, समा टीवी, 2 वर्ड है। सबा नकवी, समा टीवी, नकवी, समा टीवी, सबा गिरवी, समा टीवी। यू वर्क देयर यार। आप वहाँ पे काम करती हैं। समा टीवी, सबा कमर, फर्स्ट वर्ड इज क्लोज, ठीक है। समा समा। टीवी फर्स्ट वर्ड सबा है। क्लोज है। समा, समा, समा मा, समा, समा टीवी, न्यूज, टीवी। समा टीवी। यस, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अब done. हम जाएंगे अमार की तरफ। मैं तो बहुत बुरा हूँ इसमें। अच्छा, अब हम देते हैं वर्ड। मैं देता हूँ। ओके, ईद उल फितर। डर गया। ईद उल फितर, एक न्यूज, ईद उल फितर। उसने कहा शायद हमने भी इसके साथ वही आज किया का है। दिन है ईद उल फितर। ईद, ईद उल फितर, ईद उल फितर, यस। ठीक हो Oh गया। God. अच्छा, One more word. वन मोर वर्ड। कोरमा, सारे खाने की कोरमा। बातें कर रहे हैं। गुब्बारा, कोरमा, अरूबा, कोरमा, रूबा कौन है? उतारो जरा, पहले ये बताओ। नहीं, कोरमा, कोरमा। खाने की चीज है, ईद पे खाते हैं हम लोग। कोरमा। फलूदा, इनको मीठे बहुत इसको याद बहुत आ फलूदा रहे याद आ हैं। रहा कुछ ज्यादा ही है। कोरमा, खाने की चीज है, सेकंड टाइम खाते हैं ईद के दूसरे। टू वर्ड्स है, ना एक नहीं, एक word है। हाँ। खाने की चीज है, कोरमा, 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 हलवा, यार मीठा बहुत ही पसंद लगता है। कोरमा। कोरमा, हाँ। कोरमा, अ, माँ, कोरमा। नहीं, ओके भी। गोलगप्पा, यार मुझे भूख लग रही है अब। अच्छा, अब हम लोग चेंज कर लेते हैं वर्ड, ठीक है। change कर लेते हैं। विंटर, विंटर। फिरनी, ये यार मीठा अमान, क्यों आप पसंद उधर है ही इतना? फंसे हुए उस वक्त से। चलो, विंटर, let's make it विंटर। more easy. हाँ। UCP TV, UCP TV, बिल्कुल। UCP, 3 वर्ड्स है, 2 वर्ड है, ठीक है। 2 वर्ड्स है। हाँ, UCP TV, UCP TV। आज ईद उल फितर है, हाँ, कहीं लिखा नहीं हुआ UCP। UCP TV, यूसीपी टीवी, गुड वन। एग्जैक्टली। अच्छा, कितने हो गए पॉइंट्स? क्या थे? द पॉइंट्स इज रिमल जीत रही है फिलहाल। इट्स 2-1। तो शुड वी लाइक गिव देम अनदर ताकि हम देख सकें?
नहीं मैं नहीं फाइनल तो खेल नहीं पाऊंगा। नहीं, अगर मैं 2 जीती ईच हो हूँ। तो द विनर ऑफ टुडेस सेगमेंट इज रिमल। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो रिमल ये बताएं दैट अब क्या मतलब शो के बाद हमारे साथ खाने के बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद मैं जाऊंगी अपनी नानी अम्मी के घर, ओके, क्योंकि फर्स्ट डे पे हम नानी लोग- के घर? हाँ नानी के नानी घर। के वैसे हम लोग दूसरे दिन जाते थे, मतलब ज्यादातर यही होता है, दूसरे दिन नानी के Depend- घर होता है। मैं दूसरे भी चली जाती हूँ। ठीक हाँ, हो गया। मुझे चाहे रोज ले जाए, मैं रोज चली जाती 2 हूँ। दफा फिर ईदी भी मिलती है या नहीं मिलती? हाँ 2 दफा मिल 2 दफा जाती है। मिल जाती है। कुछ लोगों से 2 दफा मिल जाती है। That's ये बहुत very अच्छी good, बात है ना, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। वैसे नानी के घर का जो होता है माहौल और जो हमारी नानी के बॉन्डिंग घर, होती है वो हाँ, बहुत charm डिफरेंट अलग होती है, होता है। बहुत डिफरेंट होती है। कजन्स भी सारे वहीं पे होते हैं ना। हाँ, ट्रू दैट। रिमल के ददियाल वाले सुन रहे होंगे। तो अमार, आपसे भी यही सवाल है दैट आफ्टर दिस शो क्या प्लान्स हैं? आफ्टर दिस शो घर जाना है सबसे पहले तो आप लोगों के साथ खाना खाना है, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, जाना है बिल्कुल। और फिर तस्वीरें वगैरह खींच के रेस्ट करना है, फिर ताकि शाम को गेस्ट वगैरह को डील किया जा सके। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा हमारा अगली जो ईद है ससुराल में करने का इरादा है? नहीं अभी बहुत दूर है। अभी बड़ी ईदें हैं जो ऐसे बहुत गुजारती ऐसे हैं। गुजरनी है। At the other hand, रिमल, आपका इरादा? नहीं मैं बिल्कुल मेरी बिल्कुल चलिए, माशाल्लाह, नहीं, प्रैक्टिकल दोनों भी करियर ओरिएंटेड है। हाँ, career। जो कि होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी बिल्कुल। चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए बिल्कुल अपने करियर के अंदर। सही है। तो तलहा, आई थिंक दैट हम अब जो है अपने प्रोग्राम की इख्तिताम की तरफ जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। एंड थैंक यू सो मच अमार, Thank थैंक you यू so सो much मच रिमल कि आप लोग आए, आप लोगों ने अपना जो है कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जो है ये गेम्स एनीथिंग खेली। यूसीपी टीवी। बेशक, Yes, that's UCP true। टीवी तो दूसरा घर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो रोटी की तरफ चले मेरे ख्याल से। हाँ रोटी की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। तलहा जो है अब हम लेट्स से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो है तीनों सेगमेंट्स जो है हमारे साथ बैठ के देखे होंगे। देखे होंगे। पॉपकॉर्न साथ आई होप रखा होगा, नहीं भी रखा होगा तो खैर है। तो अब जो है हमें इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपसे फिर जिंदगी रही तो। तब तक के लिए मुझे तलहा को इजाजत दें। ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़।